श्रीमन नारायण। आप सबों को होलिकोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का यह वक्तव्य श्री राधा जी के चरित्र पर है। श्री राधा जी के व्यक्तित्व के विषय में, ऐतिहासिकता के विषय में, महात्म्य के विषय में कोई भी श्रद्धालु सनातन धर्मी अनभिज्ञ नहीं है। किंतु अधुना बहुत से नास्तिक मानसिकता से ग्रस्त लोग जो स्वयं को बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्वयं को शास्त्रज्ञ दिखाना चाहते हैं, किंतु वास्तव में वे छद्म रूप से नास्तिक ही होते हैं। अंदर से नास्तिकता को धारण करने के कारण उनके हृदय में देवतत्व और शास्त्रों के प्रति श्रद्धा का अभाव होता है और अपने अज्ञान को ही तथ्य समझते हुए अन्य जनों के हृदय में भी भ्रम का बीजारोपण कर बैठते हैं। दीर्घकालीन यात्रा, उपवास आदि के कारण थोड़े हम क्लांत हैं, किंतु यह वक्तव्य बहुत लोगों ने अनुरोध किया था, इसीलिए हम दे रहे हैं। श्री राधा जी के विषय में श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट उल्लेख न होना, महाभारत इत्यादि में स्पष्ट उल्लेख न होना, ऐसे भ्रमपूर्ण लेख और वक्तव्य को प्रसारित करने वाले लोगों के लिए सरल हो जाता है, एक सशक्त माध्यम बन जाता है, ताकि वे कह सकें कि राधा जी का नाम बाद में जोड़ दिया गया, जयदेव कवि इत्यादि के समय ये नाम जोड़ दिया गया। ऐसा भ्रम जो लोग फैलाते हैं वे प्रधानता से कहते हैं कि भागवत महापुराण, महाभारत जैसे ग्रंथों में इनका नाम वर्णित नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत में भी महापुराणों की जो सूची दी गई है, अन्य जो ग्रंथों का वर्णन किया गया है, महाभारत ने भी 18 पुराणों का नाम स्मरण किया गया है। चाणक्य इत्यादि ने भी अपने ग्रंथों में 18 पुराणों की चर्चा की है, जो कि जयदेव कवि इत्यादि से बहुत पहले के हुए हैं। तो ये समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवत में यद्यपि स्पष्टतया प्रत्यक्ष रूप से राधा जी का नाम वर्णित नहीं है, किंतु वहाँ अन्य जिन पुराणों का लेखन वेदव्यास जी के द्वारा किया गया, ऐसा वर्णन है। उन पुराणों के माध्यम से, अन्य ग्रंथों के माध्यम से राधा जी का चरित्र समझ लेना चाहिए, आनयन कर लेना चाहिए। अभी बहुत ही विवाद चल रहा है राधा जी के ऐतिहासिक व्यक्तित्व को लेके आस्तिक एवं नास्तिक जनों के मध्य में। सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा जी का नाम स्पष्टतया वर्णित क्यों नहीं है, इसके संदर्भ में आचार्यगण कहते हैं कौशिकी संहिता के अनुसार। पहले तो स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में जो श्रीमद् भागवत का महात्म्य वर्णित है, उसकी अध्याय 4 में श्लोक 8 और 9 को देखें। भगवान वेदव्यास जी ने जो श्रीमद् भागवत का लेखन किया 18 सहस्र श्लोकबद्ध में, प्रारूप तो वो उसी प्रारूप में है। त्रिकालदर्शी भगवान वेदव्यास जी ने भविष्य में श्री सुखदेव जी और परीक्षित के मध्य जो संवाद जिस शैली में वर्णित होगा, उसको समझते हुए उसी शैली में पहले ही लिख दिया था। मित बुद्धियादि वृत्तीनां मनुष्याणां हिताय च परीक्षित शुक संवादो योसो व्यासेन कीर्तितः ग्रंथोष्टादश साहस्रो योसौ भागवताभिध कलिग्राह गृहीतानाम स एव परमाश्रय। अब सुखदेव जी के तात्विक स्वरूप के विषय में कल्प भेद से कुछ ग्रंथ कहते हैं, जैसे कुर्म पुराण आदि कहते हैं वे शिव जी के अवतार थे, और स्कंद पुराण आदि के आश्रय से वैष्णव खंड भागवत महात्म्य अध्याय 3 श्लोक 63 में कहते हैं नंदनंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि। कहीं कहीं नंदनंदन रूपोयम भी आया है, श्री शुको भगवान ऋषि। श्रीमद्भागवतम तुभ्यम श्रावयिष्यत्य संशय। उद्धव जी ने राजा परीक्षित को ये बताया है कि भविष्य में जो स्वयं श्री कृष्ण रूप, श्री कृष्ण जी के अंशीभूत जो सुखदेव जी हैं, उनके अंशों से युक्त हैं, अंशभूत जो हैं सुखदेव जी, श्री कृष्ण के द्वारा जिनका अवतार, ज्ञानावतार, प्रेमावतार, अवधूतावतार धारण किया गया है, ऐसे सुखदेव जी तुम्हें भविष्य में श्रीमद् भागवत सुनाएंगे। श्रावयिष्यत्य संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। अब कौशिकी संहिता के प्रमाण से गुरुजन कहते हैं श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा षाण्मासिकी भवेत अतो नोच्चारितं स्पष्टं परीक्षित हृतकृं मुनि। अब श्री कृष्ण रूप होने से ब्रह्म भावावेश के कारण सुखदेव जी राधा शब्द का प्रत्यक्ष उच्चारण नहीं करते थे। यदि कर देते तो 6 मास के लिए वे समाधि की अवस्था में चले जाते, और राजा परीक्षित की अवस्था 7 दिनों तक ही शापवशात निश्चित कर दी गई थी, उनकी आयु को सीमित कर दिया गया था। तक्षक सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम।
तो राजा परीक्षित के लिए 7 दिनों का श्रृंगी मुनि ने शापगत जो काल मान निश्चित किया, आयु मान निश्चित किया, उसके कारण परीक्षित के हित का विचार करते हुए सुखदेव जी ने राधा ऐसे अक्षरद्वय का स्पष्ट उच्चारण नहीं किया। अब कुछ लोग कहते हैं कि श्लोक का तृतीय और चतुर्थ पाद चिंतनीय है, परीक्षित हृतकृन मुनि नोच्चारितम। यहाँ परीक्षित हृतकृन मुनिना स्पष्टम नोच्चारितम ऐसा प्रयोग नहीं कर रही के जो कहते हैं अतो नोच्चारितम स्पष्टम परीक्षित हृतकृन मुनि, इसमें प्रथमांत प्रयोग कैसे हो गया? तो हम कहेंगे कि अब तो आधावंत राधावंत इत्यादि पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं और उसका अन्वय कबंधाह के साथ करके अपनी अन्वय सिद्धि कर ले रहे हैं, असिद्ध को भी सिद्ध कर देते हैं। तो अतोनोच्चारतं स्पष्टम यस्मात् स मुनि परीक्षित हृतकृत, इस प्रकार से यस्मात् स का अध्याहार करके भी शब्द की संगति ली जा सकती है। बहुधा परोक्ष अध्याहार आदि के माध्यम से भी पाठक के विवेक पर उसको छोड़ते हुए भी आचार्यों ने बहुत कुछ उपदिष्ट किया है। और श्लोक प्रयोग तो बहुत से ऐसे मिल जाते हैं शास्त्रों में जहां कुछ ऐसे अध्याहार की आवश्यकता पड़ जाती है। अब आगे स्पष्ट करते हैं कि क्या राधा जी का नाम भागवत में नहीं है तो हम मान लें कि उनका स्थान नहीं है? ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि यथा प्रियंगु पत्रेषु गूढ़ मारुण्य मिष्यते श्रीमद् भागवते शास्त्रे राधिका तत्वमिदृशम, चाहे एक पाठभेद और मिलता है, तथा भागवते शास्त्रे श्री राधा तत्वमिदृशम, ऐसा भी मिलता है। अर्थ वही है दोनों का। जिस प्रकार से मेहंदी का पत्ता जो है बाहर से देखने से हरा लगता है, उसकी लालिमा प्रत्यक्ष नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती, लेकिन प्रयोग करने पर उसकी वह लालिमा प्रत्यक्ष हो जाती है। वैसे ही भगवान के चरित्र में जो श्रीमद् भागवत परक कथा है उसमें बाहर से राधा जी दिखती नहीं है, बाहर से केवल भगवान ही भगवान दिखते हैं, राधिका जी नहीं दिखती। लेकिन अंदर से उसका प्रयोग जब साधक जन भक्त जन करते हैं तो उस जैसे मेहंदी का पत्ता प्रयोग किए जाने पर अपनी लालिमा को प्रकट कर देता है, वैसे राधिका तत्व भी प्रकट हो जाते हैं। और श्रीमद् भागवत में उसी प्रकार से राधिका तत्व का परोक्ष भावेन तत्वतः सम्मिश्रण है। जैसे कि मेहंदी के पत्ते में स्वभावतः लालिमा रहती है, बाहर से दिखती नहीं, लेकिन प्रयोग करने पर दिख जाती है। अब भागवत महापुराण क्या है? तेनेयं वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, श्रीमन्नारायण भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की वह वांग्मयी मूर्ति है। और वैष्णव खंड जो स्कंद पुराण का है उसमें भी भगवती कालिंदी स्पष्ट करती हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका। जो आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण है उनकी आत्मा तो राधिका जी ही हैं और वो आत्मस्वरूप राधिका जी में रमण करते हैं। तो भगवान की आत्मा राधिका जी और भगवान की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत। तो भगवान की वांग्मयी मूर्ति बिना आत्मा के कैसे हो सकती है? जब आत्मा श्री राधिका जी हैं तो आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मास्ति राधिका। तो राधिका जी जो आत्मस्वरूप हैं श्री कृष्णचंद्र के लिए, वो श्री कृष्ण भगवान की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत में प्रतिष्ठित न हो, ऐसा तो समझना मूर्खता होगी। प्रत्यक्ष तो नहीं, लेकिन सांकेतिक वर्णन किया है। यांगोपि मनयत कृष्णो विहायाम्याह स्त्रियो वने साच में तदात्मानं वरिष्ठम सर्वयोषिताम। रासपंचाध्यायी में जो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध है उसके 30वें अध्याय में ये वर्णन करते हैं। उसी में यह भी कहा, अनया राजितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम अनद्रह। तो याम रह अनयत साका अस्ति सातु राधिका एव। तो भगवती राधिका जी के सांकेतिक वर्णन तो बहुत आयत से उपलब्ध हैं। कुछ आचार्यगण अलग अलग स्थानों पर र और ध का सम्मिश्रण करते हुए राधिका तत्व को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। कुछ तो संगत भी लगते हैं, कुछ असंगत भी लगते हैं। जैसे राधावंतो भटान मृधे में राधा शब्द को सिद्ध करने का प्रयास अथवा असिद्ध करने का प्रयास आचार्यगण करते रहे। हालांकि वहाँ राधा तत्व तो है नहीं मेरी दृष्टि में, वो तो अलग प्रसंग ही है, अलग विषय ही चल रहा है। और ऐसे देखें तो निरस्त साम्यातिशयी राधसा सुधा मणि ब्रह्मणि रंसते नमः, इसमें भी राधसा से राधा जी का संकेत आचार्यों ने कहा है। फिर एवं पुरा धारणयात्म जोनि, तो पूरा और धारणया, तो पूरा का रा और धारणया का धा, ऐसे जोड़कर भी कुछ लोग बताते हैं एवं पुरा धारणयात्म योनि कि भगवती राधिका के बिना तो सृष्टि का प्रवर्तन संभव नहीं, तो इसीलिए रा और धा पूरा धारणयात्म योनि ऐसे कह के। और अनया राधितो नूनम इत्यादि में भी लोग राधा जी का संस्मरण करते हैं। लेकिन ये सब प्रसंग बल अर्थ बल से अस्पष्टतया राधा जी का ही वर्णन करते हो ऐसा नहीं समझना चाहिए। भाववशात भक्तिवशात लोग दर्शन करते हैं, र और ध का सम्मिश्रण होने से राधिका जी का दर्शन करते हैं। देखने में तो जो भक्त है उसको कहीं भी र और ध दिख जाए तो राधा जी का स्मरण कर लेगा,
और जो अभक्त है उसको वास्तव में अगर कहीं दिख जाए कोई ऐसा शब्द जिसका तात्पर्य अर्थ कुछ और हो तो उसको अपना ही अर्थ संसिद्ध करके कुछ विकृति का भी भाव लगाना पड़े तो लगा लेता है। जैसे शत मदीना श्याम शरदः में मदीना दिख जाता है लोगों को, और प्रचोदयात अथवा च्यूत प्रवाल अपन साम्र कदम मनीपाह इत्यादि शब्दों में अश्लीलता दिख जाती। अत्र चोदाहरम स्म इतिहासम पुरातनम में प्रेरणार्थ जो चुत धातु का प्रयोग हुआ है, या च्यूत प्रवाल पनसाम्र कदम मनीपाह इत्यादि में आम्र या रसाल के संदर्भ में जो प्रयोग हुआ है वहाँ अश्लीलता दिख जाती है लोगों को। तो देखने वाला तो अपनी विकृति या सुबुद्धि का आश्रय लेकर कहीं भक्ति परक और कहीं विकृति परक दर्शन कर लेता है, लेकिन ये भावावेश सर्वत्र प्रसंग और अर्थ की उपेक्षा करते हुए किसी भी अर्थ का, किसी भी शब्द का आरोपण नहीं कर देना चाहिए। ऋग्वेद में जो राधोपनिषद है उसमें कहते हैं वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी। तो मूल प्रकृति जो ईश्वरी भगवती हैं, पराम्बा हैं, वही वृषभानुसुता गोपिका राधिका जी के रूप में आए। वृषभानुसुता वो कौन है? राधिका जी हैं। ऋग्वेदोक्त राधोपनिषद में कहा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी। और देवी भागवत में ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि में कहते हैं गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च सृष्टि विधो प्रकृति पंचधा भवेत, ऐसे भी भाव वर्णित हैं। तो राधा जी को मूल प्रकृति बताया भी गया है। और वृषभानुसुता गोपी जो वेदों ने कहा उसी में आप श्रीमद् भागवत की संगति लगाए। एक वचनांत जो है यांग गोपी मनयत कृष्णो विहायान्या स्त्रियो बने, तो यहाँ पर गोपी कौन है? जिनको भगवान विशेष प्रियतमा समझकर अन्य गोपियों के इतर अन्य एकांत स्थान में ले जाकर प्रेम किए। तो जो भगवान उस गोपी को ले गए थे वो गोपी कौन है? वृषभानुसुता गोपी, ऐसा हम समझते हैं। तो इस स्थिति में प्रत्यक्ष तो सुखदेव जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन जहाँ जितनी आवश्यकता थी उतना संकेत वो करते गए हैं, और प्रत्यक्ष नाम सुखदेव जी ने नहीं लिया। इसीलिए सुखदेव परीक्षित संवादाश्रित श्रीमद् भागवत वर्णन में वेदव्यास जी ने भी नहीं लिखा। यद्यपि वेदव्यास जी ने अन्य जो भागवत लिखे, जैसे देवी भागवत लिखे, महाभागवत लिखे, ये सब में तो प्रत्यक्ष राधा जी का नाम लिए हैं, क्योंकि उनके वक्ता सुखदेव जी नहीं है। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, महाभागवत, अनुभागवत, मूल भागवत, ऐसे 5 भागवत की परंपरा हमारे संज्ञान में है। हमने 5 का इष्ट कृपा से, गुरु कृपा से अध्ययन पारायण सब कुछ किया है, मनन किया है। इसमें श्रीमद् भागवत और देवी भागवत प्रचलित हैं। महाभागवत उपपुराण है, देवी भागवत के उपपुराण के रूप में महाभागवत को स्वीकार करते हैं। अनुभागवत सनत कुमार पुराण को भी कहते हैं, जिसको आदि उपपुराण भी कहते हैं, और मूल भागवत कालिका पुराण को कहते हैं। अब कुछ लोग ये कहे कि ऑक्सीजन की स्थिति में अग्नि जलती है, ऑक्सीजन अग्नि के ज्वलनशीलता में एक प्रधान कारक है, ऐसा कहते हैं वैज्ञानिक जन। और फिर कहेंगे वैज्ञानिक जन कि जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सम्मिश्रण होता है तो उसमें भी ऑक्सीजन होता है। अब जो व्यक्ति इस विज्ञान को नहीं पढ़ा है वो कहेगा कि पहले तू कहता है ऑक्सीजन अग्नि के ज्वलनशीलता में कारक है, और फिर कहता है जल में भी ऑक्सीजन है। इसका अर्थ है कि तू झूठ बोलता है। कोई एक बात ही सही हो सकती है। यदि जल में ऑक्सीजन होता तो जल का प्रयोग करके हम अग्नि को कैसे बुझाते? तो वैज्ञानिक क्या कहेगा? हंसेगा उस व्यक्ति पर, क्योंकि वो व्यक्ति तत्वतः इस बात को समझ नहीं रहा। वैसे ही जो लोग कहते हैं कि राधिका जी श्रीमद् भागवत में नहीं वर्णित है प्रत्यक्षतः, इसीलिए उनका कोई अस्तित्व नहीं था उस समय, होता तो श्रीमद् भागवत जैसे महात्मा प्रोक्त, महात्मा लिखित और महात्मा चरित ग्रंथ में उनका नाम अवश्य होता, महापुरुष चरित्र में उनका वर्णन अवश्य होता, लेकिन नहीं है, मतलब राधिका जी कोई थी ही नहीं। इस प्रकार से कोई कुतर्क करे तो उसमें परंपरागत आचार्यगण हंसते हैं। जैसे ऑक्सीजन वाले विषय में हमने एक लोक दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। कोई कहे कि शरीर में लोहा होता है, चिकित्सक ने कहा कि भाई तुम्हारे शरीर में लोहा की कमी हो गई है, आयरन का अभाव हो गया है, तो व्यक्ति आयरन की आपूर्ति के लिए जाकर सरिया चबाने लगे। तो डॉक्टर फिर समझाएगा चिकित्सक कि नहीं नहीं, पालक साग खाओ, पालक की भाजी खाओगे तो तुम्हारे शरीर में लौह तत्व की आपूर्ति हो जाएगी। फिर वो व्यक्ति जाकर चुंबक चिपकाने लगे पालक में और कहे कि देखो चुंबक चिपक नहीं रहा, तो पालक में लौह तत्व की सिद्धि कैसे संभव है? तो ऐसे करेंगे तो फिर वह चिकित्सक हंसेगा। तो हर बात को केवल ऊपरी दृष्टि से नहीं समझा जा सकता। ऐसे बाह्य जड़ तत्वों में जब इस प्रकार का व्यतिक्रम देखने को मिल सकता है तो शास्त्रीय विषयों में केवल बाहर बाहर से राधा जी का नाम जिसको न दिखे वो कह दे कि राधा जी हैं ही नहीं, ऐसा प्रलाप करने वाले व्यक्तियों पर तो आचार्यगण हंसते हैं और हंसना भी चाहिए। अब राधा जी हैं कौन? अब बहुत विस्तार से मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बहुत संक्षेप में मैं ये वक्तव्य अपना जारी कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग अनुरोध कर रहे थे तो हम सोचे कि इस पर वीडियो बना देते हैं। बहुत संक्षेपतः हम इस वक्तव्य को आगे कहते चलेंगे। हम बहुलाश्व महाराज और देवर्षि नारद के संवाद का आश्रय लेते हुए आपको इस घटना का वर्णन करते हैं।
कुछ श्लोक हम बोलते जाएंगे और उन श्लोकों का संदर्भ बताते जाएंगे, उनका सामान्य अर्थ बताते जाएंगे। श्री बहुलाश्व उवाच वृषभानो रहो भाग्यम यस्य राधा सुता भवत् कलावत्या सुचंद्रेण किं कृतं पूर्वजन्मनि। श्री नारद उवाच नृगपुत्रो महाभाग सुचंद्रो नृपतिस्वरः चक्रवर्ती हरिरंशो बहुवातीव सुंदरः पितॄणां मानसे कन्यास्तिस्रो भुवन मनोहराः कलावती रत्नमाला मेनका नाम नामतः कलावतीं सुचंद्राय हरिरंशाय धीमते वैदेहाय रत्नमालां मेनकां च हिमाद्रये पारिबर्हेण विधिना स्वेच्छाभिः पितरौ ददुः सीताभूत रत्नमालायां मेनकायां च पार्वती द्वयोश्चरित्रं विदितं पुराणेषु महामते। बहुलाश्व राजा ने पूछा था देवर्षि नारद से कि वृषभानु जी का कितना सुंदर सौभाग्य था, कितना बड़ा सौभाग्य था कि राधिका जी उनकी बेटी के रूप में आई। कलावती और सुचंद्र ने पिछले जन्म में ऐसा क्या पुण्य किया था कि उनकी पुत्री के रूप में राधिका जी आई। तो देवर्षि नारद ने बताया कि महाराज नृग के पुत्र थे सुचंद्र, वही नृग जो इक्ष्वाकु जी के भाई हुए, और कहीं कहीं इक्ष्वाकु जी के पुत्र के रूप में उन्होंने अपना वर्णन दिया तो तनय शब्द का प्रयोग किया, इक्ष्वाकु तनय। ऐसे तो तनय वंश के विस्तारक को भी कहते हैं और छोटा भाई पुत्रवत भी होता है, तो छोटा भाई भी वंश विस्तार करता है, इसीलिए वहां तनय शब्द का अर्थ छोटा भाई, वंश विस्तारक, पुत्रवत छोटा भाई समझना चाहिए। अस्तु नृग के पुत्र हुए सुचंद्र जो भगवान विष्णु के ही एक अंश समझे जाने चाहिए अपनी दिव्यता के कारण। भगवान कहे भी हैं यद्यद विभूति मत्सत्वं श्री मधुरजुतम एव वा तब तद देवावगच्छत्तं मम तेजोंश संभवम। तो भगवान के ही अंश राजा सुचंद्र बताए गए हैं। पितरों की 3 कन्या थी, मानसी पुत्रियां थी, रत्नमाला, मेनका और कलावती। रत्नमाला का नाम कहीं कहीं सुनैना के रूप में भी आया है। तो इसमें कलावती का विवाह हुआ था सुचंद्र से, रत्नमाला का विवाह हुआ था विदेहराज जनक से, और मेनका का अथवा मेना का विवाह हुआ था हिमालय से। तो हिमालय और मेना के माध्यम से भगवती ने पार्वती का अवतार ग्रहण किया, रत्नमाला अथवा सुनैना एवं विदेहराज जनक के माध्यम से सीता जी का अवतार ग्रहण किया, अयोनिजा भूमिजा सीता के। और यही कलावती और सुचंद्र का वर्णन अब करते हैं। सीता जी और पार्वती जी का चरित्र तो पहले बता चुके हैं अन्य ग्रंथों के आश्रय से। अब सुचंद्र और कलावती की तपस्या का वर्णन किया देवर्षि नारद ने और कहा कि ब्रह्मदेव उनकी तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए तो वरदान देने आए। तो सुचंद्र ने कहा कि भाई हमको मोक्ष चाहिए। तो सुचंद्र को कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे मोक्ष के लिए हम मंगल कामना करते हैं, तुम्हें आशीर्वचन प्रदान करते हैं। तो कलावती ने कहा कि भाई मेरे पति का मोक्ष हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमारी तो अभी कुछ और इच्छाएं शेष हैं। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो हम कोई ऐसा उपाय करते हैं कि इसको मोक्ष भी मिल जाए और तुम्हारा पति तुमसे दूर भी न जाए। ऐसे ब्रह्मदेव मोक्ष देने में अधिकृत तो नहीं है, लेकिन अनुशंसा तो कर ही सकते हैं, आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं कि चलो हमारी कृपा से तुम्हें भगवत भक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, फिर उस कृपा के माध्यम से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसी कोई युक्ति तो बैठा सकते हैं, जुगत बैठा सकते हैं युक्ति के माध्यम से। तो युवयो राधिका साक्षात परिपूर्णतमा प्रिया भविष्यति यदा पुत्री तदा मोक्षं गमिष्यथ। ऐसा ब्रह्मदेव ने वरदान दे दिया कि परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत प्रियतमा भगवती राधिका जी तुम्हारे पुत्री के रूप में आएंगी और जब तुम उनके पिता बनोगे तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। ऐसा वरदान देकर ब्रह्मदेव चले गए। तो श्री नारद उवाच, ये हम गर्ग संहिता के गोलोक खंड अध्याय 8 से बता रहे हैं आपको। तो गर्ग संहिता में आगे क्या कहते हैं नारद जी, गोलोक खंड के अध्याय 8 में, इत्थं ब्रह्मवरेणाथ दिव्य नामोघ रूपिणा कलावती सुचंद्रौ च भूमौ तौ द्वौ बभूवतुः कलावती कान्यकुब्जे भलंदन नृपस्य च जातिस्मरा ह्यभूत् दिव्या यज्ञकुंड समुद्धवा सुचंद्रो वृषभानवाक्ष्यः सुरभानुगृहे भवत् जातिस्मरो गोपवरः कामदेव इवापरः संबंधं योजयामास नंदराजो महामतिः तयोश्च जातिस्मरयोरिच्छतोरिच्छयाद्वयोः वृषभानो कलावत्या आख्यानं शृणुते नरः सर्वपाप विनिर्मुक्तः कृष्ण सायुज्यम् आप्नुयात्। यही कलावती अगले जन्म में कानकुब्ज देश के राजा, कन्नौज देश के राजा भलंदन की पुत्री कीर्ति के रूप में जन्म लेती हैं, और जो सुचंद्र महाराज थे वो वृषभानु के रूप में जन्म लेते हैं, जो कि सुरभानु के पुत्र थे। कलावती भी ऐसे कोई सामान्य कन्या नहीं थी जो गर्भ से जन्म ले कीर्ति के रूप में, वो भी अयोनिजा थी, यज्ञ कुंड से वो उत्पन्न हुई थी और उनको अपने पूर्व जन्म की घटनाएं स्मरण थी। राजा सुचंद्र जो अभी सुरभानु के पुत्र वृषभानु के रूप में आए थे, उनको भी अपने पूर्व जन्म की घटनाएं स्मरण थी। बाद में दोनों का विवाह हुआ, चूंकि पूर्व जन्म की बातें जानते थे तो आपस में इनका विवाह हुआ। और नंदराय जी जो यशोदा जी के पति हुए नंद बाबा, उन्होंने देखा कि वृषभानु जी बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, तो उनसे मित्रता कर ली इन्होंने। अब शिव पुराण के रुद्र संहिता पार्वती खंड के अध्याय 2 में भी इन बातों का
समर्थन मिलता है। विष्णोरंशस्य शैलस्य हिमाधारस्य कामिनी ज्येष्ठा भवतु तत्कन्या भविष्यत्येव पार्वती। धन्या प्रिया द्वितीया तु योगिनी जनकस्य च तस्याः कन्या महालक्ष्मीर्नाम्ना सीता भविष्यति। वृषभानुस्य वैश्यश्च कनिष्ठा च कलावती भविष्यति प्रिया राधा तत्सुता द्वापरां। ततः मेनका योगिनी पत्या पार्वत्याश्च वरेण च तेन देहेन कैलासं गमिष्यति परम पदम। धन्या च सीतया क्षीरध्वजो जनकवंशजः जीवन मुक्तो महायोगी वैकुंठम च गमिष्यति। कलावती वृषभानस्य कौतिकात् कन्यया सह जीवन मुक्ता च गोलोकम भविष्य गमिष्यति न संशय। आर्ष प्रयोगों में कुछ छंदोभंग देखने को मिलता है कहीं कहीं, अस्तु उसको स्वीकार करना चाहिए। कहते हैं विष्णु भगवान के ही अंशभूत हिमालय पर्वत की पत्नी के रूप में मेना जी नियुक्त की गई, उनकी ज्येष्ठ पुत्री के रूप में पार्वती का वर्णन है। कहीं कहीं ज्येष्ठ पुत्री के रूप में कल्पभेद से महाभागवत आदि में गंगा का भी वर्णन है, अस्तु। द्वितीया जो पुत्री थी, जो धन्या के नाम से, अभी पिछले समय जिनका हमने रत्नमाला अथवा सुनैना के नाम से वर्णन किया, एक ही पात्र के कई कई नाम मिलते हैं, जैसे कहीं दाशरथी, कहीं राम, कहीं राघव, ऐसे कहीं काकुस्थ, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी के भी कई नाम मिलते हैं। परशुराम जी के भी रेणुकानंदन, जामदग्नि, परशुराम, राम, ऐसे भी कई नाम मिलते हैं। बलराम जी के लिए भी राम, रोहिणेय, वासुदेव, संकर्षण, बल इत्यादि शब्द मिलते हैं। उसी प्रकार से एक ही पात्र के कई कई नाम। रावण के भी देख लीजिए, दशकंधर, दशग्रीव, दशानन, रावण, वैश्रवण इत्यादि नाम मिलते हैं। तो कहा कि जनक जी की पत्नी धन्या बनेगी, जिनका इतना सौभाग्य है कि सीता जी, महालक्ष्मी सीता ही उनकी पुत्री के रूप में आएंगी। और वृषभानु वैश्य की पत्नी बनेंगी, जो सबसे छोटी कन्या है पितरों की, कलावती, अगले जन्म में कीर्ति के रूप में आएंगी। द्वापर के अंत में राधा भगवती उनकी पुत्री के रूप में आएंगी, ऐसा कह दिया। और पार्वती जी के वरदान से, पार्वती जी की कृपा से मेना अपना शरीर पूर्ण करके कैलाश जाएंगी। सीता जी के पिता हुए क्षीरध्वज जनक, वो सीता जी की कृपा से वैकुंठ जाएंगे। और जो इधर वृषभानु और कीर्ति हैं, कलावती हैं, वो भगवती राधिका जी की कृपा से जीवन मुक्त होकर गोलोक जाएंगे। ऐसी बात हमने बता दी शिव पुराण के माध्यम से। अब राधा जी के जन्म का एक सुंदर वृत्तांत राधाष्टमी व्रत कथा के अंतर्गत भविष्य पुराण में द्रष्टव्य है। हमने ये सारे प्रमाण एक ही साथ लेख के रूप में भी अपने सोशल मीडिया इत्यादि पर डाले थे, और अब इस पर हम वक्तव्य भी वीडियो के रूप में आप लोगों को उपलब्ध करा ही दे रहे हैं। भविष्य में यदि भगवद इच्छा हुई तो हमारे ग्रंथों में भी ये सब लेख छपेंगे। ये तो थोड़ा अस्वस्थ और अव्यवस्थित रूप से हमने लिखा था, तो कहीं कहीं टाइप मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक इत्यादि हो गए हैं, अस्तु। अब हम आपको भविष्य पुराण के मत से बताते हैं कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्याह्न में अभिजित मुहूर्त और अनुराधा नक्षत्र की प्राप्ति होने पर गौर वर्ण की कन्या के रूप में राधिका जी का प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसा भविष्य पुराण की राधाष्टमी व्रत कथा के अंतर्गत कहते हैं। वृषभानु और कीर्ति की पुत्री राधिका जी के जन्म के विषय में। वृषभानु ऋतिख्यातो यज्ञ वैश्य कुलोद्भव सर्व संपत्ति संपन्न सर्वधर्म परायण उवाह कीर्तिदा नाम्नीम गोप कन्या मनिंदिताम सर्वलक्षण संपन्नाम प्रदत्त कनक प्रभाम वृषभानुर्महाभक्त कीर्तिदायास्तपोबलात् अस्माद् विनय बाहुल्यात् तत्कन्या राधिका भवत्। भाद्रे मासे शीते पक्षे अष्टमी या तिथिर्भवेत्। अस्यां दिनार्धे भिजिते नक्षत्रे चानुराधिके राजलक्षण संपन्नां कीर्तिदासूत कन्यकाम् अतीव सुकुमारांगीं सितरश्मि समप्रभाम्। और कल्पभेद से पद्म पुराण जो वर्णन करते हैं उसमें कहते हैं, पद्म पुराण के ब्रह्मखंड के अध्याय 7वें में श्लोक 41वां देखें। भाद्रे मास शीते पक्षे अष्टमी संज्ञके तिथौ वृषभानुर यज्ञ भूमौ जाता सा राधिका दिवा यज्ञार्थं शोधितायां च दृष्टा सा दिव्य रूपिणी। जैसे राजा जनक यज्ञ करने के लिए यज्ञ भूमि शोधनार्थ हल चला रहे थे, हल चलाने के मध्य सीता जी उनको प्राप्त हुए, वैसे ही यज्ञ भूमि शोधनार्थ जब वृषभानु हल चला रहे थे तो उनकी यज्ञ भूमि से भी राधिका जी उद्भूत हुई, ऐसा भी बताते हैं। सर्वत्र अयोनिजा ही वर्णन है भगवती राधिका जी का, कहीं पर वो माँ के पेट से सामान्य प्रसव के माध्यम से उनका जन्म हमें अभी तक नहीं मिला है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्रीकृष्ण जन्मखंड के अध्याय 13 में देखिए, अयोनि संभवा देवी मूल प्रकृतिरीश्वरी, जो हमने ऋग्वेद के राधिकोपनिषद से आपको बताया था, स्वयं वेद वर्णन करते हैं वृषभानु सुता गोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी। तो यहाँ क्या कहते हैं, माता के गर्भ में जो प्रसव का वायु भर गया था, वायु के निस्सरण को ही प्रसव मान लिया गया। जैसे गर्भवती का पेट थोड़ा बढ़ जाता है, उदर वृद्धि हो जाती है, तो भ्रूण के कारण होता है, बच्चे के कारण होता है, लेकिन वहाँ बच्चा नहीं था, वहाँ केवल वायु का ही बाहुल्य हो गया था। तो वायु के निस्सरण होने पर समझ लिया गया कि प्रसव हुआ है। और सामने एक सुंदर पद्म पर भगवती राधिका जी ने एक शिशु का विग्रह धारण किया है।
अब यहाँ बताते हैं, अयोनि संभवा देवी मूल प्रकृतिरीश्वरी मातृगर्भं वायुपूर्णं कृत्वा च मायया सती वायु निस्सारणे काले धृत्वा च शिशु विग्रहम् आविर्बभूव सा सद्यः पृथ्व्यां कृष्णोपदेशतः वर्धते सा ब्रजे राधा शुक्ले चंद्रकला यथा कृष्ण श्रीकृष्ण तेजसोर्धेन सा च मूर्तिमती सती एका मूर्तिर्द्विधा भूता भेदो वेदे निरूपिता। वेदों में एक ही मूर्ति है, राधा कृष्ण भगवान एक ही मूर्ति है, दो नहीं है, लेकिन ये तत्व एक ही है, लेकिन स्वरूप के कारण, लीला के कारण इनके दो अलग अलग भेद देखने में वेदों ने बताए हैं ये एक ही, लेकिन वर्णन करने में लीला प्रधानता के आधार पर दो स्वरूपों में वर्णन किया है। इस वीडियो में मैं थोड़ा शीघ्रता से बोल रहा हूँ, मेरी बोलने की गति थोड़ी अधिक है, क्योंकि वीडियो पूर्ण करके फिर हमें अपने दैनिक पाठ जप इत्यादि में भी लगना है। और 3 दिनों से मैं थोड़ा अस्वस्थ था, दीर्घकालीन यात्राओं के कारण, भोजन इत्यादि भी, आज तो सत्तू पी कर रह गए और कल ऐसे ही अंगूर संतरा इत्यादि खाकर रह गए थे। परसों कुछ भोजन किया लेकिन वो वमन हो गया यात्रा की थकान के कारण, तो शरीर हमारा थोड़ा भी क्षीण हो गया है दैहिक बल की दृष्टि से। लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत अनुरोध किया था तो हमने ये वक्तव्य जारी कर दिया। फिर हमको ये वक्तव्य पूर्ण करके अपनी दैनिक साधना में भी बैठना है, तो इसीलिए हम थोड़ा शीघ्रतापूर्वक बोल रहे हैं। इस वागदोष को आप लोग क्षमा करेंगे, जो तत्व है उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड के अध्याय 89 में बताया है, अयोनि संभवा राधा, राधा माता कलावती। राधा जी की माता जो कलावती कीर्ति हैं वो भी, और राधा जी दोनों अयोनिजा हैं। दोनों में से किसी का जन्म माता के गर्भ से प्राकृतिक प्रसव के माध्यम से नहीं हुआ था, क्योंकि हम पहले आपको बता चुके, राजा भलंदन जो कुब्ज देश कन्नौज के राजा थे, उनके यज्ञ कुंड से कलावती देवी कीर्ति का प्रादुर्भाव हुआ था। अयोनि संभवा राधा, राधा माता कलावती यासत्येव हितेनेव नित्यदेहेन निश्चितम् पितॄणां मानसी कन्या धन्या माता कलावती धन्या च सीता माता च दुर्गा माता च मेनका अयोनि संभवा दुर्गा तारा सीता च सुंदरी अयोनि संभवास्ताश्च धन्या मेना कलावती। दुर्गा देवी जो पार्वती के रूप में आई, सीता देवी और ये जो राधिका है, ये सब अयोनिजा हैं। इसमें मेना के गर्भ से, मेना के माध्यम से दुर्गा देवी पार्वती का, धन्या अथवा मेनका के धन्या अथवा रत्नमाला अथवा सुनैना के माध्यम से सीता जी का, और कलावती अथवा कीर्ति के माध्यम से भगवती राधिका जी का प्रादुर्भाव हुआ है। ये सब के सब अयोनिजा हैं। इनकी माताएं भी अयोनिजा थीं, वो सब तो पितरों की मानसी कन्या थी ना, तो माता भी अयोनिजा है, और पुत्री भूत जो भगवती का अवतार हुआ ये मूर्ति त्रय के रूप में, वो सब भी अयोनिजा ही है। सनत कुमार जी ने एक योग रहस्योपनिषद का उपदेश किया था। उसके कई प्रकार हैं, योग रहस्योपनिषद भी 2-3 प्रकार का मिलता है, जैसे राधोपनिषद भी 2-3 प्रकार के हैं। तो सनत कुमार प्रोक्त जो सनत कुमारी योग रहस्योपनिषद है, उसमें सनत कुमार ने नारद जी को बताया था कि राधा जी के साथ स्वामी श्री कृष्ण भगवान का त्रिकाल पूजन करना चाहिए, अकेले नहीं करना चाहिए, राधिका संयुक्त होकर। उनकी परंपरा में त्रिकालं पूजेत कृष्णम राधया सहितम विभुम। तो सनत कुमारों से नारद जी ने प्रश्न किया कि आप हमें बताइए इसमें राधा जी की क्या महत्ता है, उनकी क्या आवश्यकता है। तो योग रहस्योपनिषद 7वें खंड में जो 4 से 8वें श्लोक तक हम देखें, प्रेम भक्त्युपदेशाय राधाक्षोभय हरिस्वयं वेदे निरूपितम तत्वं तत्सर्वं कथयामि ते। वेदों का मत बता रहे हैं योग रहस्योपनिषद में भगवान सनत कुमार देवर्षि नारद को, कि प्रेम और भक्ति के उपदेश के लिए ही भगवान ने राधिका का स्वरूप धारण कर लिया। जैसा हम पहले बता चुके, राधा और कृष्ण में भेद नहीं देखना चाहिए, दोनों एक ही हैं, मूर्ति भेद से अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। तो भक्ति और प्रेम का उपदेश करने के ही निमित्त राधा का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने धारण कर लिया। वेदे निरूपितम तत्वं तत्सर्वं कथयामि ते उत्सर्जने तु राशब्दो धारणे पोषणे चथा धारणे पोषणे चधा विश्वोत्पत्ति स्थिति लय हेतु राधा प्रकृतिता। राधा शब्द का वेदों ने क्या अर्थ बताया। जो लोग कह रहे हैं मूर्खगण की जयदेव कवि के बाद भक्ति काल में भगवान कृष्ण के महात्म को कम करने के लिए, उनको प्रेम से युक्त बताने के लिए राधा को जोड़ दिया गया, मिलावट कर दी गई, ऐसे धूर्तों को समझना चाहिए। सृष्टि के उत्सर्जन में, सृष्टि के को बनाने के समय रा शब्द का प्रयोग होता है, रा अक्षर का प्रयोग होता है, और उसको धारण और पोषण प्रदान करने के समय धा का प्रयोग होता है। तो सृष्टि का बनाना और सृष्टि को धारण और पोषित करना, ये राधा शब्द से विश्वोत्पत्ति स्थिति लय हेतु राधा प्रकृतिता। वृषभानु क्यों कहते हैं, तो वृषभं त्वादि पुरुषम सूयते याचु लीलया, वृषभम त्वादि पुरुषम सूयते यातु लीलया वृषभानु सुता तेन नाम चक्रे श्रुति स्वयं। आदि पुरुष जो है, वैराज पुरुष जिसको कहते हैं, विराट पुरुष जिसको कहते हैं, उसको वृषभ कहते हैं, और भगवती उसको लीलापूर्वक उत्पन्न करती है। तो लोक में हमने क्या देखा, वृषभानु की पुत्री है राधा जी, लेकिन वेदों ने क्या किया, नहीं, वृषभानु की माता है राधा जी। कैसे, तो वृषभानु का अर्थ वेदों ने लगाया कि ये
विराट वैराज आदि पुरुष ही राधा जी के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। वृषभ इनके द्वारा प्रसूत किया जाता है, इसलिए वृषभानुसुता ऐसा अर्थ इनका लग जाता है। गोपी क्यों कहा? जो ऋग्वेद के राधोपनिषद में कहा वृषभानुसुता गोपी, क्यों कहा? तो गोपनाद उच्यते गोपी गो भूवेन्द्रियार्थके तत्पालने तो यादक्षा तेन गोपी प्रकृतिता। गोपन रक्षण करने से इनको गोपी कहते हैं। ये किनकी रक्षा करती है? गो इस तत्व की रक्षा करती है। गो तत्व क्या है? गो किसे कहते हैं? भू वेदेन्द्रियार्थके। पृथ्वी को भी गौ कहते हैं, वेदों को भी गो कहते हैं, इंद्रियों को भी गो कहते हैं। उनकी रक्षा करने से इन देवी का नाम राधा जो है उनका नाम गोपी है। गोविंद राधयोरेवं भेदो नार्थेन रूपतः श्री कृष्णो वै स्वयं राधा या राधा सजनार्दन। गोविंद और राधा में भेद नहीं देखना चाहिए, अर्थ से भी भेद नहीं, और वेदों ने तो कह दिया रूप से भी भेद नहीं है। हम तो अपनी जड़ बुद्धि के कारण इनको अलग अलग समझ लेते हैं, लेकिन वेदों ने कहा कि नहीं, सनत कुमार ने कहा कि नहीं, देवर्षि नारद को बताया कि नहीं, ये अलग अलग नहीं हैं। जो श्री कृष्ण है वही राधा है, जो राधा है वही श्री कृष्ण है। बाह्य स्वरूप का अंतर अगर कोई कर भी ले, जो भी तत्वतः जो रूप बनेगा, तत्वतः जो अर्थ बनेगा, वो भेदयुक्त नहीं होता। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के आश्रय से एक और भाव यहाँ व्यक्त किया गया है, जो हम आपको बताते हैं। रा शब्दोच्चारणात् भक्तो राति मुक्तिम सुदुर्लभाम, धा शब्दोच्चारणात् दुर्गे धावत्येव हरेः पदम, कृष्ण वामांश संभूता राधा राशेश्वरी पुरा, तस्याश्चांशांश कलया बभूर देवयोषितः, रा इत्यादान वचनो धा च निर्वाणवाचक, ततो वाप्नोति मुक्तिं च तेन राधा प्रकीर्तिता, बभूव गोपी संघश्च राधया लोमकूपतः, श्रीकृष्ण लोमकूपेभ्यो बभूवुः सर्ववल्लभाः। रा और धा इसमें बताया ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में कि रा शब्द के उच्चारण से भक्त अत्यंत दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त कर जाता है, और धा शब्द का उच्चारण होने से वह भगवान श्री कृष्ण के धाम की ओर स्वयं बढ़ने लगता है। भगवान श्री कृष्ण के वाम अंश से राधा राशेश्वरी भगवती का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, और राधा जी के अंशांश कला से अन्य देवताओं की स्त्रियों का प्राकट्य हुआ है। रा इसको आदान वचन भी कहा जाता है, मतलब देना। रा का अर्थ है देना, और धा का अर्थ है मुक्ति। धा च निर्वाणवाचक, निर्वाण का अर्थ धा इस अक्षर से प्रबुद्ध होता है, और आदान के अर्थ में रा। तो राधा का क्या अर्थ हुआ? जो मुक्ति प्रदान करने में, मुक्ति के दान में समर्थ हो, जिसके माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति होती हो, उन्हें राधा कहते हैं। जितनी गोपियां हैं वो सभी राधा जी के लोमकूप से, उनके एक एक रोमे से गोपियों का प्रादुर्भाव हुआ, और भगवान श्री कृष्ण के एक एक रोमकूप से गोपों का प्रादुर्भाव हुआ है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड के अध्याय 84 में श्लोक 55 से 57 तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं, जानामि विश्वं सर्वार्थम ब्रह्मानं तो महेश्वरः धर्मः सनत्कुमारश्च नरनारायणावृषि कपिलश्च गणेशश्च दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती वेदाश्च वेदमाता च सर्वज्ञा राधिका स्वयं एते जानन्ति विश्वार्थम नान्यो जानाति कश्चन। पूरे विश्व में जो प्रणाली कार्य कर रही है, विश्व का जो आज की भाषा में कहें तो विश्व का जो सिस्टम काम कर रहा है, उसको कौन कौन लोग जानते हैं? ब्रह्मा जी। भगवान बोले एक तो हम जानते हैं संपूर्ण रहस्य को, जानामि विश्वम सर्वार्थम, हम जानते हैं, भगवान ने स्वयं कहा, श्री कृष्ण भगवान ने। तो इस पूरे ब्रह्मांड का संपूर्ण रहस्य मैं जानता हूँ, ब्रह्मा जी जानते हैं, शेषनाग जानते हैं, भगवान महादेव जानते हैं, धर्मराज जानते हैं, सनत कुमार जानते हैं, नर नारायण ये ऋषि जानते हैं, कपिल देव जानते हैं, भगवान गणेश जानते हैं, भगवती दुर्गा जानती हैं, भगवती लक्ष्मी और भगवती सरस्वती जानती हैं, सभी वेद जानते हैं, वेद माता गायत्री जानती हैं, और सर्वज्ञ कल्प जो इतने ऋषि महर्षियों का जो परम आराध्य तत्व हैं वो भगवती राधिका, सर्वज्ञ राधिका भी जानती हैं। ये सब विश्व को संपूर्णता से जानते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं जानते। फिर भगवान आगे कहते हैं, रासे संभूय रामासा दधार पुरतो मम तेन राधा समाख्याता पुरा विधि प्रपूजिता प्रहृष्टा प्रकृतिश्चास्यास्तेन प्रकृतिरीश्वरी शक्तिया स्यात् सर्वकार्येषु तेन शक्ति प्रकृतिता। रास मंडल में भगवती राधिका ने हमारा अधिग्रहण किया था, हमें पकड़ लिया था, धारण कर लिया था, अतः विद्वानों ने रास मंडल में धारण करने के कारण उनका नाम राधा है ऐसा वर्णित किया। और उनका स्वभाव नित्य प्रसन्नमय रहने का है, आनंद स्वरूपिणी राधिका जी हैं, शोक स्वरूपिणी नहीं। भगवान की विरह लीला में कहीं कहीं उन्होंने मधुपकितव बंधो मास प्रसांघ्रि सपत्न्या, यहाँ से प्रारंभ करके अपिपद मधुपुर्याम आर्यपुत्रो धुनास्ते स्मरति स पितृगेहान सौम्य बंधुश्च गोपान, ये सब जो भगवती ने विरह का प्रदर्शन किया, यहाँ भी अंदर से आनंद स्वरूपिणी ही राधिका जी हैं, बाह्य लीलावशात वो शोक का प्रदर्शन कर रही हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी आनंद चिन्मय होने के बाद भी सीता विरह का प्रदर्शन किए हैं, तो भगवती राधिका जी ने भी यहाँ पर ऐसा ही किया। तो भगवती नित्य प्रहृष्टा रहती हैं, प्रसन्ना रहती हैं, इसीलिए उनको प्रकृति कहते हैं। भगवती सबों पर शासन करने वाली हैं, उनका शील ही शासन करना है, इसीलिए ईश्वरी कहते हैं।
और सभी कार्यों में समर्थ हैं, इसीलिए उन्हें शक्ति कहते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। पद्म पुराण के पाताल खंड के अध्याय 81 में कहते हैं, गोपनाद उच्यते गोपी राधिका कृष्ण वल्लभा देवी कृष्ण वही प्रोक्ता राधिका परदेवता। सबों की रक्षा करने से श्री कृष्ण वल्लभा उस शक्ति का हम नाम राधा ऐसा बताते हैं, उनको गोपी कहा जाता है। भगवती राधिका जो है गोपनाद उच्यते गोपी, सबों की रक्षा करने के कारण गोपी कहलाती हैं। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड के अंतर्गत सामवेदीय परंपरा के आश्रय से राधा शब्द का अर्थ ब्रह्मदेव को भगवान नारायण ने स्वयं बताया है। क्या कहते हैं, राधा शब्द से व्युत्पत्ति सामवेदे निरूपिता नारायण स्तामुवाच ब्रह्मांडम नाभि पंकजे। जो नाभि कमल में उत्पन्न ब्रह्मदेव हैं, उनको सामवेद की परंपरा के आधार पर भगवान नारायण ने राधा शब्द का वर्णन किया है, राधा शब्द का गूढ़ार्थ बताया। बहुत गंभीर विषय है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, मेरे पास समयाभाव बहुत अधिक है। और कल मैं ऐसे ही घूम रहा था तो क्या मैं देखता हूँ कि दो व्यक्ति पीछे से मुझे चिल्लाए कि निग्रहाचार्य जी, तो मैं पीछे मुड़कर देखा, आकर उन्होंने प्रणाम किया, फिर 4-5 व्यक्ति और आकर प्रणाम किए। हमने कहा भाई हम तो अभी ब्रह्मदंड भी अपना लेकर नहीं आए हैं, वो तो हमारे कक्ष में है, हमारा कोई शिष्य भी हमारे साथ नहीं, हम तो अकेले घूम रहे हैं, आप लोगों ने पहचाना कैसे? तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर आपके वक्तव्यों को सुनते हैं। और उस समय फिर हमारी चर्चा हुई उनसे, तो हमने कहा राधा तत्व पर एक वक्तव्य जारी करना है, तो फिर वही वक्तव्य आज हम जारी कर रहे हैं। समयाभाव तो बहुत है, लेकिन संक्षेप में सब बताते जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, न समझ में आए तो दोबारा सुन लीजिएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में अध्याय 13 है, वहां पर कहते हैं भगवान नारायण स्वयं ब्रह्मदेव को बताते हैं सामवेद की परंपरा के अनुसार, रेफो ही कोटि जन्माघम कर्मभोगम शुभाशुभम आकारो गर्भवासम च मृत्युम च रोगमुत्सृजेत धकारम आयुषो हानि माकारो भवबंधनम श्रवण स्मरणोक्तिभ्य प्रणश्यति न संशयः रेफो ही निश्चलांग भक्तिं दास्यं कृष्ण पदाम्बुजे सर्वेप्सितं सदानंदम सर्वसिद्धौकमीश्वरम धकार सहवासम च तत्तुल्यकालमेव च ददाति सार्षिणीं सारूप्यम तत्त्वज्ञानम हरे स्वयं आकारस्तेजसो राशिं दान शक्तिं हरो यथा योग शक्तिं योगमतिं सर्वकाल हरिस्मृतिं। रकार जो राधा में है, रकार र लगा हुआ है, उसका क्या अर्थ है? करोड़ों जन्मों के पाप समूह को, शुभाशुभ कर्मभोग को, प्रारब्ध को र कहते हैं। अब र के बाद आ लगा हुआ है, तो र के बाद आ है। आकार किसको कहते हैं? उन्हीं कर्म प्रारब्ध से जो हमें गर्भवास मिला और गर्भवास के बाद जन्म होगा, जन्म के बाद मृत्यु होगी, इन सबों को आकार से व्यक्त करते हैं। फिर ध है, तो धकार किसको कहते हैं? आयु की हानि होती है, उसको धकार कहते हैं। जन्म के बाद आप नित्य निरंतर अपनी आयु को क्षीण करते जा रहे हैं, उसको धकार कहते हैं। और ध में भी आ लगा हुआ है, इस आकार का अर्थ है संसार रूपी बंधन। तो राधा हमारे पूर्व काल के जितने कर्म भोग हैं, कर्म भोग के माध्यम से जो गर्भवास हुआ, गर्भवास के बाद जन्म हुआ, जन्म के बाद आयु हानि हुई, आयु हानि के बाद मृत्यु हुई, और कर्म बंधन के कारण फिर से हमें जन्म लेना पड़ा, ये जो जन्म संस्कृति मरण चक्र है, इसके कारण जो हम फंसे हुए हैं, तो राधा का उच्चारण करने मात्र से ये सब नष्ट होते हैं। श्रवण स्मरणोक्तिभ्य प्रणश्यति न संशय, ऐसा भगवान ने कहा। अब नवीन अर्थ और बताते हैं। ये सब जो विकृत अर्थ हुए, र का अर्थ जो हुआ, ये सब अशुभ अर्थ हो गए। अब राधा राधा करते रहेंगे तो ये सभी के सभी अशुभ तत्व नष्ट होंगे और भगवती राधा का नवीन अर्थ इसी अक्षरों से प्रकट हो जाएगा। उसमें क्या कहते हैं? फिर रकार से भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में निश्चल भक्ति और शरणागति की प्राप्ति हो जाती है, सेवा भाव का उदय हो जाता है और सभी प्रकार के आनंद और सिद्धियों का समूह द्योतित होने लगता है। आकार से जो र में आकार लगा हुआ है, र से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम, आकार से संपूर्ण प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति, संपूर्ण प्रकार के आनंद की प्राप्ति, धकार से भगवान श्री कृष्ण का नित्य साहचर्य प्राप्त होता है और उसमें आकार जो है उससे भगवान के ही समान सारूप्यता, भगवान के ही समान सायुज्यता की प्राप्ति हो जाती है, उनके समान तेजस्विता और दान शक्ति का बोध हो जाता है और योग बल की प्राप्ति होने पर ऐसा साधक राधा नाम स्मरण मात्र से श्री कृष्ण तुल्य हो जाता है, श्री कृष्णवत हो जाता है। अब कहा श्री कृष्ण कौन है? तो गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अध्याय 15 में बताते हैं, ककार कमलाकांत रिकारो राम इत्यपि शकार षड्गुणपते श्वेत द्वीप निवासकृत विसर्गौ च सदा तथा ह्येतौ नहीं अणकारो नारसिंहो य मकारो ह्यक्षरो निभुक विसर्गौ च तथा हेतो नर नारायणा वृषि संप्रलीनाश्च षट्पूर्णा यस्मिन् शुद्धे महात्मनि परिपूर्णतमे साक्षात तेन कृष्ण प्रकृतितः। कृष्ण शब्द में कृष्ण जो हम कहते हैं उसमें क्या कहते हैं? क है। क का अर्थ है कमलापति, लक्ष्मी देवी का स्वामी जो नारायण तत्व है वो क से अब लक्षित होता है। क में अ लगा हुआ है तो अ का अर्थ है, क में री लगा हुआ है, क्षमा करेंगे, क्री है ना, तो क में रिकार लगा हुआ है, स्वर लगा हुआ है, तो री का अर्थ है सबों को अपने चित्त में रमण करने वाला राम तत्व। तो क का अर्थ है कमलापति नारायण, रिकार जो उसमें लगा है उसका अर्थ है श्री रामचंद्र। फिर श है, मूर्धन्य श आधा है, वो तो मूर्धन्य श का अर्थ है श्वेत द्वीप में निवास करने वाले बल तेज ऐश्वर्य इत्यादि से युक्त जो
भगवान शब्द जिनके लिए लगता है, ऐसे षड़गुणपति षड़ैश्वर्यपति भगवान श्वेत द्वीप के अधिपति विष्णु। फिर उसमें नकार है, नकार का अर्थ है सभी नरसंज्ञक जीवों में जो सिंह के समान लक्षित होता है वो नृसिंह तत्व उससे लक्षित होता है। उसमें फिर अकार लगा हुआ है, अकार का अर्थ है कभी नष्ट नहीं होने वाला अक्षर पुरुष, ओमित्य का अक्षर ब्रह्म, जो सर्वयज्ञ अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, तो सभी प्रकार की यज्ञ का जो परम उपभोक्ता है ऐसा अक्षर तत्व, ये कृष्ण शब्द से लक्षित हुआ। अब कृष्ण शब्द में जो विसर्ग लगा है कृष्ण बन जाता है, तो विसर्ग में दो बिंदु रहते हैं, वही नर और नारायण है, ऐसा समझना चाहिए। और नर जीवात्मा के परिचायक है, नारायण परमात्मा के परिचायक है, ये पुरुष है वो पुरुषोत्तम है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण है आत्म तत्व परमात्मा तत्व में विद्यमान है, ये कृष्ण का अर्थ हो गया। जिसमें ये सभी 6 अर्थ 6 शक्तियां 6 स्वरूप प्रतिष्ठित हो उन्हें कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण कहा जाता है। एक और अर्थ श्रीधराचार्य जी ने व्यक्त किया है, कृषि भूवाचक शब्दोणश्च निवृत्तिवाचक कृष्ण तद्भाव योगाच कृष्णो भवति सात्वतः, जगत पृथ्वी को कृषि कहते हैं और नकार का अर्थ है उसका मोचन करना, उससे निवारण करके मुक्त कर देना जीव को, निवृत्तिवाचक नकार होता है। तो जो इस संसार में फंसे जीव को इस संसार से निकालकर मुक्त कर दे उसको कृष्ण कहते हैं, ऐसा भी वर्णन है। ब्रह्म कर्षणात् कृष्ण भी कहा, सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने से भी भगवान का नाम कृष्ण है। और राधा शब्द का उच्चारण करने से जीव कृष्णवत हो जाता है, कृष्ण सायुज्यमय हो जाता है। अब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के ही वचनों को हम प्रमाण मानकर अगर बात करें आगे के संदर्भ में, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्या कहते हैं उनकी बात माने आप। जगन माता च प्रकृति पुरुषस्य जगत पिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में भगवान श्री कृष्ण ही ये रहस्य बताते हैं। प्रकृति इस पूरे विश्व की माता है और पुरुष इस पूरे विश्व का पिता है। गरीयसीति जगताम माता सदगुणैः पितुः, और माता अपने बच्चे के लिए पिता की अपेक्षा 100 गुना अधिक महत्व रखती है। इसीलिए कहा पहले राधा तब कृष्ण, पहले गौरी तब शंकर, है ना। कृष्ण राधा या शंकर गौरी ऐसा शब्द नहीं देखने को मिलता, राधा कृष्ण गौरी शंकर सीता राम लक्ष्मी नारायण, ये सब पहले माता का फिर पिता का स्मरण करते हैं। राधा कृष्णेति गौरी सेत्येवं शब्द श्रुतौ श्रुता, ये हम कोई अपने मन से बनाकर नहीं कह रहे, श्रुतौ श्रुता, वेदों में ये बात वर्णित है, पहले माता का तब पिता का नाम लेना चाहिए। कृष्ण राधेश गौरीति लोके न च कदा श्रुता। फिर आगे स्पष्ट किया, आदौ पुरुषमुच्चार्य पश्चात प्रकृति मुच्चरेत स भवेन मातृगामी च वेदाति कर्मणे मुने। वेदों की इस मर्यादा का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति जो पहले पिता का और बाद में माँ का नाम लेता है उसको मातृगमन का, माता से रमण करने का पाप लगता है। वेद की मर्यादा का अतिक्रमण न करते हुए पहले माता का फिर पिता का नाम लेना चाहिए, पहले पिता का और बाद में माता का नाम ले तो मातृगमन का पाप लगता है। सम्मोहन तंत्र के अंतर्गत भगवान शिव कहते हैं, गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेजस समर्चयेत जपेत वाध्यायते वापि स भवेत पातकी शिवे। भगवान शिव भी इसी मत को सम्मोहन तंत्र में भगवती पार्वती को बताते हैं कि गौर तेज का स्मरण किए बिना जो श्याम तेज का स्मरण करता है वो व्यक्ति महापातकी हो जाता है। मतलब मातृशक्ति का स्मरण किए बिना पितृशक्ति का स्मरण करने का निषेध है, उनका जप अथवा उनका ध्यान करना निषिद्ध है। पहले राधा तब श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करना चाहिए। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में भी कहते हैं, आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसौ आत्मा रामतया प्राज्ञः प्रोच्यते गूढ़ वेद भी। जो व्यक्ति गूढ़ रहस्यों को जानता है, जो गूढ़ शास्त्रविद्ता है, ऐसा व्यक्ति क्या कहता है, भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका जी, और आत्मा राम भगवान को जब हम कहते हैं तो राधिका रमण ऐसा ही अर्थ प्रदर्शित हो जाता है। इसीलिए उन्हें राधिका रमण होने से हमने आत्मा राम भी कहा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अध्याय 49 के श्लोक 60 में कहते हैं, आदव राधांग समुच्चार्य पश्चात कृष्णं वदेत बुधः व्यतिक्रमे ब्रह्म हत्याम लभते नात्र संशयः। पहले राधा शब्द का उच्चारण करे, बाद में व्यक्ति कृष्ण शब्द का उच्चारण करे। यदि पहले कृष्ण शब्द का और बाद में राधा शब्द का उच्चारण करेगा, अब कोई व्यक्ति अनजान से कर दे तो उसमें भगवान तो क्षमा करते हैं, लेकिन इन रहस्य को जानकर भी कोई व्यक्ति यदि राधिका भगवती के प्रति द्वेष बुद्धि रखकर भगवान की आराधना करना चाहे कि नहीं हम राधा को मानते नहीं, केवल कृष्ण कृष्ण करेंगे, तब तो महापातक की वो बनेगा ही। अब किसी को ये शास्त्रीय रहस्य पता ही न हो, ऐसी स्थिति में कभी राधा कह दे कभी कृष्ण कह दे, द्वेष तो नहीं रखेगा ना मन में। तो भगवान कृष्ण का आराधना वो बिना राधिका के प्रति द्वेष रखे कर रहा है, तो भगवान कृष्ण जो है वही राधिका है, तो ऐसे में हम समझते हैं उसको दोष नहीं लगेगा। लेकिन जिसको ये सारे रहस्य पता हैं, ऐसा व्यक्ति इन सारे रहस्यों को जानकर द्वेष बुद्धि के कारण अगर राधिका जी की अवहेलना करके भगवान कृष्ण का नाम स्मरण करे तब तो दिक्कत है। पहले राधा और तब कृष्ण शब्द का उच्चारण करना चाहिए। यदि इसमें व्यतिक्रम हो जाए, पहले कृष्ण और बाद में राधा का नाम ले, तब तो उसे बहुत पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ऐसा भगवान शक्ति से युक्त शक्तिमान की सार्थकता है, ये सिद्ध करने के लिए कह दिया।
अब कथा विस्तार के भय से हम पूरा वृत्तांत तो नहीं बता रहे आपको, प्रसंग विस्तार के भय से। देवी भागवत में राधिका जी का चरित्र बहुत विस्तार से वर्णित है। जो लोग कहते हैं भागवत में राधिका जी नहीं, वो उनको समझना चाहिए कि भागवत केवल श्रीमद् भागवत नहीं, देवी भागवत भी भागवत है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं र और कहीं ध दिख जाए तो वहीं बैठ जाते हैं राधा शब्द को सिद्ध करने के लिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो श्रीमद् भागवत में राधा है ही नहीं कह के राधा जी के अस्तित्व से ही मना कर देते हैं। दोनों को हम तत्व दृष्टि से, शास्त्र ज्ञान से रहित ही समझते हैं। कहीं र और ध दिख जाए तो राधा भी सिद्ध नहीं कर देना चाहिए, और राधा जी न दिखे तो यह भी न कहना चाहिए कि राधा है ही नहीं, क्योंकि जो वासुदेव रहस्य अंतर्गत राधिका तंत्र है उसके 18वें पटल में कहते हैं एतद्धि पद्मिनी तंत्रम श्रीमद् भागवतम स्मृतम। पद्मिनी तंत्र की भी श्रीमद् भागवत संज्ञा है। येषु च शास्त्रेषु गायत्री वर्तते प्रिये पंच विष्णु रूपाख्यानम यत्र तंत्रेषु दृश्यते पद्मिन्यास्य गुणाख्यानम तद्धि भागवतम स्मृतम। हम पहले मंच से कहते थे, भगवत इच्छा से कहते थे 5 भागवत हैं, 5 भागवत हैं, 5 भागवत हैं, लेकिन बहुत से वैष्णवों ने मेरा मजाक उड़ाया, बहुत से शाक्तों ने मेरा उपहास किया, बहुत से शैवों ने हमारा उपहास किया। अंत में हम भगवती पद्मिनी की आराधना किए बहुत समय तक। पद्मिनी देवी की कृपा से ही हमको श्री सूक्त की वृत्ति प्राप्त हुई, पंच वृत्ति प्राप्त हुई थी, जिसको हमने बाद में लिखा भी था। पद्मिनी देवी के ही तंत्र का हमने आश्रय लेकर ये प्रमाण प्रस्तुत किया। एतद्धि, ये पद्मिनी तंत्र तो हमने बाद में पढ़ा था। ये बात तो जो पंच भागवत की बात है वो तो हम 2018 से कहते आ रहे हैं। पद्मिनी तंत्र तो हमने पढ़ा, राधा तंत्र हमने पढ़ा 2022 में, उससे पहले हमने पढ़ा नहीं था। लेकिन जो तत्व शास्त्र में वर्णित है वो देवी देवता पहले ही बता देते हैं कि देखो भैया ऐसी बात है। जैसे हमने सौर महावाक्य का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पता था, बाद में महावाक्योपनिषद में मिला, तो देवता पहले बहुत कुछ बता देते हैं अपनी कृपा से, बाद में पढ़ने को मिलता अच्छा ये बात तो इस ग्रंथ से भगवान बताए थे। तो ये भगवान वासुदेव रहस्यांतर्गत पद्मिनी तंत्र, राधा तंत्र भी उसको कहते हैं, उसमें कहते हैं कि पंच विष्णु रूपाख्यान, भगवान विष्णु के 5 उपाख्यान हैं, और पद्मिनी भगवती को राधा भगवती भी कहते हैं। उनसे युक्त जो सद्धर्म शास्त्र है उनको भागवत कहते हैं। तो एतद्धि पद्मिनी तंत्रम श्रीमद् भागवतम स्मृतम, ऐसा भी वर्णन है। श्रीमद् भागवत, देवी भागवत, महाभागवत, अनुभागवत और मूल भागवत, ये 5 हैं। तो इसमें पुराण क्रम से देखें तो श्रीमद् भागवत और देवी भागवत को महापुराण कहते हैं। लेकिन कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद दोनों अलग अलग होने पर भी एक ही यजुर्वेद के अंग माने गए। वैसे श्रीमद् भागवत और देवी भागवत बाहर से अलग अलग दिखने पर भी एक ही भागवत शास्त्र के, महापुराण के स्वरूप माने जाने चाहिए। महाभागवत को देवी पुराण भी कहते हैं, कहीं कहीं 4500 श्लोक है उसमें, 81 अध्याय का है। और परमाक्षर पुराण भी कहते हैं उसको। कामाख्या के जंगलों में हमने उसी की आराधना करके, महाभागवत का पारायण करके ही परमाक्षर सूत्र प्राप्त किया था, जिस पर हमने बाद में सूत्र विस्तार भाष्य का प्रणयन भी किया। अनुभागवत सनत कुमार पुराण को कहते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का विशेष वर्णन है। और कालिका पुराण को हेमाद्री इत्यादि ने मूल भागवत की संज्ञा दी है। तो कहा कि जिसमें राधा जी का वर्णन हो उसको श्रीमद् भागवत कहना चाहिए। राधा तंत्र के इसी 18वें पटल में कात्यायनी देवी ने कृष्ण कामिनियों को जो कहती थी ना, कात्यायनी महामाय महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप स्वतम देवी पतिंग में कुरुते नमः, जो गोपी वस्त्रापहरण प्रकरण में उपदिष्ट है ये श्लोक मंत्र, उसमें कात्यायनी भगवती ने कहा माँ भयं कुरुषे पुत्री कृष्णम प्राप्स्यसि सांप्रतम। अब कात्यायनी देवी का व्रत पूर्ण होने पर भगवती ने वरदान दिया, ऐसा श्रीमद् भागवत में तो नहीं कहा, लेकिन कहा एतद्धि पद्मिनी तंत्रम श्रीमद् भागवतम स्मृतम। पद्मिनी तंत्र को भी श्रीमद् भागवत ही कहा जाता है, वासुदेव रहस्य के प्रमाण से हमने बताया। तो वहां पर यह कथा आगे विस्तार से भगवान वर्णन करते हैं। कात्यायनी देवी ने कहा माँ भयं कुरुषे पुत्री कृष्णं प्राप्स्यसि सांप्रतम, भगवान कृष्ण तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे, ऐसा वरदान दिया। फिर आगे चलकर कहा संस्थिता पद्मिनी राधा यावत कृष्ण समागम अन्याभिर गोप कन्याभिर्वर्धमाना गृहे गृहे। तो भगवान के रासमंडल में संयोजित होने की इच्छा से गोपियां राधिका भगवती के, पद्मिनी भगवती के नेतृत्व में प्रतीक्षारत होकर अपने अपने घरों में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। वासुदेव रहस्य के राधा तंत्र के 29वें पटल में भी यह रहस्य बताया। कृष्ण और कालिका में अभेद, कोई भेद नहीं, गोपाल कालिका में अभेद है, ऐसा बताया। कृष्णस्तु कालिका साक्षात राधा प्रकृति पद्मिनी, हे कृष्ण राधे गोविंद इदम उच्चार्य यत्नतः। आगे फिर महाभागवत उपपुराण के अध्याय 53वें में श्लोक 15 में भी कहते हैं कदाचित राधिका शंभुश्चारूपं च मुखाम्बुजः कृष्ण भूत्वा स्वयं गौरी चक्रे विहरणम मुने। मुंडमाला तंत्र में भी 7वें पटल के श्लोक 74वें में भगवती कहती हैं गोलोके चैव राधा हम वैकुंठे कमलात्मिका ब्रह्मलोके च सावित्री भारती वाक् स्वरूपिणी। अलग अलग लोकों में कहीं राधा, कहीं सावित्री, कहीं लक्ष्मी, कहीं सरस्वती के रूप में हम रहते हैं, ऐसा कहा। नारद पुराण के उत्तरार्ध के अध्याय 59वें में भी कहा कृष्णो वा मूल प्रकृति शिवो वा राधिका स्वयं। जो भगवती पार्वती और भगवान शिव हैं वही तो कृष्ण और राधा हैं। भगवती कृष्ण बन जाती हैं, भगवान शिव ही राधा बन जाते हैं, ऐसा कह दिया। एवं वा विथुनं वापि न के नापि निश्चितम। इसलिए यह नहीं कह सकते यही पुरुष है और यही प्रकृति है।
कभी बार पुरुष भी प्रकृति बन जाते हैं और कई बार प्रकृति भी पुरुष का रूप धारण कर लेती है, इसीलिए तत्वतः भी इनमें आचार्यों ने अभेद बताया। नारद पुराण की एक गुप्त कथा हम बताते हैं। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के लिए सप्त समुद्रों की भी रचना ब्रह्मदेव ने की थी। प्रियव्रत इत्यादि के समय वो सब विशेष प्रकट हुए। तो सातों समुद्र एक बार भगवती राधिका के पास शैशवावस्था में दुग्धपान की इच्छा से जा रहे थे। ये भगवती राधिका के ही पुत्र हैं, तो माँ के पास दुग्धपान की स्तनपान की इच्छा से जा रहे थे। उसमें राधा कृष्ण अंदर प्रणय स्थिति में थे, तो द्वारपालों ने बाहर ही रोक दिया इन बालकों को। उनमें सबसे छोटा जो समुद्र था, जो जम्बूद्वीप का अधिष्ठाता समुद्र है, वो समुद्र बड़े सबसे छोटा है, तो वो जबरदस्ती हठपूर्वक बाल हठ के कारण अंदर प्रवेश कर गया। तो राधा जी ने उसको शाप दिया कि तुम खारे हो जाओ, तो वो खारा हो गया। बाकी समुद्र पहले के समान दुग्ध दधि घृत इत्यादि से जो भी जिसके थे मट्ठे इत्यादि के पूर्ववत मधुर बने रहे, और ये समुद्र मधुर जल की अपेक्षा खारे जल वाला हो गया, तो रोने लग गया। तो भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे ही किनारे जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में विराजमान रहेंगे। नारद पुराण के उत्तरार्ध के अध्याय 58 में, अब क्रमशः तो नहीं बता रहा हूँ, प्रधान प्रधान श्लोकों को बता देता हूँ। पुरा सृष्टि क्रमे जाता समुद्रा सप्त मोहिनी राधिका गर्भ संभूता दिव्य देहा पृथक विधा ते सप्त सागरा बाला स्तन्यपान कृतक्षणा ततस्ते सर्वतो दृष्ट्वा मातरम ताम जगत प्रसूम माँ भैष्टपुत्रास्तिष्ठामि समीपे भवताम हम द्रवरूपा भवन्तस्तु पृथक रूपधरा सदा वर्तध्वं छारतां यास्तु कनिष्ठोभ्यं तरिष्यतः एव मुक्त्वा जगन्नाथो बालकान् विससर्जः तेषां तु शान्तनोर्थाय समीपस्थः सदा भवत् यः प्रविष्टो रतिगृहं स छारोदो बभूवः अन्ये तो द्रवरूपा वे क्षीरोदाद्या पृथक स्थिता। ऐसे कह के हमने इस प्रसंग का सांकेतिक प्रमाण उपलब्ध किया है। विशेष जिनके पास समय हो, जिनके पास धैर्य हो, वो बताए गए ग्रंथ में नारद पुराण के उत्तरार्ध में ये सब प्रसंग विस्तार से पढ़ सकते हैं। शिव पुराण में देवी भागवत इत्यादि में राधिका भगवती के द्वारा सुदामा नामक एक गोप को शंखचूड़ नामक राक्षस योनि में जाने का शाप मिला था, और उन्होंने बदले में राधिका जी को शाप दिया था कि आपका श्री कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष मिलन नहीं होगा, श्री कृष्ण वियोग प्राप्त होगा। इसलिए संसार की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण का राधिका जी से विवाह नहीं हुआ। यद्यपि भांडिर वट के सामने भगवान ब्रह्मदेव ने उनका सांकेतिक विवाह पहले ही करा दिया था। पूरा प्रसंग संबंधित ग्रंथ में स्वयं पढ़ लें, हम प्रधान प्रधान श्लोकों को बता देते हैं। श्लोक 21 में देखें, इस प्रकरण में जो गर्ग संहिता का गोलोक खंड है उसका अध्याय 16वां हम यहाँ वर्णित करते हैं। श्लोक 54 से पहले के प्रकरणों को देखें। पहले श्लोक आप 21 को देखें। अनादिमाद्यम पुरुषोत्तमोत्तमम श्रीकृष्ण चंद्रम निज भक्त वत्सलम त्वं स्वयं त्वसंख्याण्डपतिम परात्परम राधापतिम त्वाम शरणम व्रजाम्यहम। सबों के आदि होने पर भी जो स्वयं अनादि हैं, ऐसे पुरुषोत्तमों के भी पुरुषोत्तम राधापति श्री कृष्ण चंद्र को, असंख्य ब्रह्मांडपति श्री कृष्ण चंद्र को, राधापति को हम प्रणाम करते हैं, ऐसा ब्रह्मदेव ने कहा। फिर आगे बड़ी लंबी स्तुति है। अध्याय 34 में जाकर विवाह की विधि विधानों का वर्णन करने के बाद कहते हैं संज्ञावयामास सुपीठयोश्चतौ कृतांजलि मौनयुतो पितामहः तौ पाठयामास तु पंचमंत्रकम समर्प्य राधाम च पितेव कंजकाम। विवाह संबंधी 5 मंत्रों का उन्होंने प्रयोग करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति राधा जी का निवेदन कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जी को कन्यादान कर दिया राधा जी का ब्रह्मदेव ने स्वयं। फिर विवाह के बाद उनकी दाम्पत्य लीला का वर्णन है। इस समय राधा श्री कृष्ण चंद्र का शरीर किशोरावस्था को प्राप्त कर चुका था। इस सूक्ष्म जगत की लीला के अंदर ऐसे भौतिक दृष्टि से बच्चे हैं, छोटे छोटे 5 वर्ष के हैं, लेकिन वो लीला के लिए, दाम्पत्य लीला के लिए अभी किशोरावस्था को धारण किया इन्होंने। 50वें श्लोक में देखे, हरेश्च श्रृंगारमलम प्रकर्तुम समुद्यता यत्र तदा ही राधा तदैव कृष्णश्च तु बभूव बालो विहाय कैशोर वपु स्वयं ही। जब हरि की श्रृंगार लीला पूर्ण हुई, राधिका जी ने विश्राम का विचार किया, तो भगवान अपने किशोर स्वरूप को छोड़कर फिर से तदैव कृष्णस्तु बभूव बालो, फिर वो छोटे बालक के रूप में परिणत हो गए और भूमि में बच्चों के समान लौटने लगे। इसका भी वर्णन है। तो राधा जी विलाप करने लगी, व्यथित हो गई, और सुदामा गोप के शाप का स्मरण करके उनको गोद में उठाकर यशोदा जी के घर में, अब तो जंगल में भांडिर वट में विवाह हुआ था इनका, दाम्पत्य लीला हुई थी, तो वहां से गोद में उठाकर भगवान को यशोदा जी के घर में ले गई। और यशोदा जी को जब यह ज्ञात हुआ कि हमारा बच्चा जंगल में खो गया था और राधा इनको गोद में उठाकर लाई है, तो प्रसन्न होकर बोली। 54वें श्लोक में आप देखें, उवाच राधाम नृपगनंद गेहिनी धन्यासि राधे वृषभानुकंजके त्वया शिशुर में परिरक्षितो भयान मेघाव्रते व्योमनि भया तुरो बने। हमारा बच्चा इधर उधर भटकते भटकते जंगल में चला गया, आज बड़ी कठोर घनघोर बारिश होने वाली है, वर्षा होने वाली है, इतने काले काले बादल घिर आए हैं, तुमने हमारे बच्चे की रक्षा की, सो बहुत कृपा है तुम्हारी राधिके, तुम्हारा मंगल हो, तुम धन्य हो। ऐसा कह के यशोदा जी ने कृतज्ञता का व्यवहार किया राधा जी के पास। गर्गाचार्य जी ने भी नंद बाबा को ये विवाह की बात बताई थी, तो उन्होंने किसी और को नहीं बताया, बता दिया था गर्गाचार्य जी ने पहले ही कि तुम्हारा बालक राधिका जी से विवाहित हो चुका है, लेकिन किसी और को मत बताना।
तो जब भगवान ने गोवर्धन धारण की लीला की थी तो बाकियों ने बड़ा दबाव डाला नंद बाबा पर कि बताओ भैया, ये तुम्हारा बालक तो बड़ा करामाती है भाई, ये 7 वर्ष का है और 7 दिन तक पहाड़ उठाया रह गया, और ये भी हम देखते हैं कि तुम तो गोरे हो, यशोदा जी भी गोरी हैं, यशोदा जी भी गोरी हैं, नंद बाबा भी गोरे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ये काले कैसे हो गए, ये सांवले कैसे हो गए, इसमें क्या रहस्य है, ये तुम्हारी संतान तो प्राकृतिक हमें नहीं लगती, इसका रूप रंग भी प्राकृतिक नहीं, इसका पराक्रम भी प्राकृतिक नहीं, तो ये बालक कैसे काला हो गया। गौरवर्णा यशोदेत्वं नंदत्वं गौरवर्णधरिक अयम जात कृष्णवर्ण एतत् कुल विलक्षणम यदवास्तु क्षत्रियाणाम तो बाल एतादृशो यथा बलभद्रेण दोषस्या चंद्रवंश समुद्भवे। ऐसा पराक्रम जब बलराम दिखाते हैं तो हमें संदेह नहीं होता, क्योंकि बलराम जी तो क्षत्रिय हैं, रोहिणी और वसुदेव के पुत्र हैं, ये तो सब जानते हैं, तो क्षत्रिय थोड़े पराक्रमी होते हैं स्वभाव से, चंद्रवंशी हैं, क्षत्रिय हैं तो पराक्रमी है, लेकिन ये तुम्हारा लड़का इतना पराक्रमी कैसे हो गया, ऊपर से तुम दोनों गोरे, ये सांवला कैसे हो गया। तो गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के अध्याय 5 के श्लोक 15 और 16 में भगवान कहे, नंद जी कहे, भगवान की इस रहस्य कथा का वर्णन करते हुए, गर्गाचार्य जी की बात का स्मरण करते हुए उन्होंने ये रहस्य बताया। वसवश्चंद्रियाणीति तद्देवश्चित्त एव हि तस्मिन् यश्चेष्टते सोऽपि वासुदेव इति स्मृतः वृषभानुसुता राधा या जाता कीर्ति मंदिरे तस्याः पतिरयं साक्षात् तेन राधापति स्मृतः। जितनी इंद्रियां हैं उनको वसु कहते हैं, उनका जो अधिष्ठाता है वह चित्त है, और इनके माध्यम से जो चेष्टा करे उसको वासुदेव कहते हैं। इंद्रियां वसु हैं, उनका देवता चित्त है, और वसुदेव हो गया इंद्रिय संजक, इंद्रियगत चित्त, और इसका जो अधिष्ठाता होकर इनमें चेष्टित हो वह वासुदेव कहलाता है। यही वो वासुदेव श्री कृष्ण है। और भगवती राधिका जो वृषभानु की पुत्री हैं, कीर्ति की पुत्री हैं, वृषभानु और कीर्ति के माध्यम से जिनका जन्म हुआ है, ऐसी राधिका के पति हैं, इसीलिए इनको राधापति भी कहते हैं। कुछ लोग इसमें विशेष करके आर्य समाज इत्यादि कहते हैं ये कृष्ण की मामी थी, रायण गोप से विवाह हुआ था, रायण जी इनके भाई थे यशोदा जी के, ऐसे कह के, तो अथवा राधा जी के रूप में जिनका वर्णन है वो कृष्ण प्रेमिका, कृष्ण प्रियतमा राधा नहीं, भगवान की मामी राधा है, ऐसा बहुत लोग प्रलाप करते रहते हैं। तो हम बता देते हैं रायण कौन है। भगवान के 12 पार्षद हैं, प्रधान गोप पार्षद है, उनमें रायण भी एक है। सच 12 गोपानाम रायण परम प्रिय श्री कृष्णांश भगवान विष्णु तुल्य पराक्रम। भगवान श्री कृष्ण के अंश से 12 प्रधान गोपों का प्रादुर्भाव हुआ है जो भगवान के ही अंश हैं, और इसीलिए रायण को 12 कृष्ण प्रधान अंश गोपों में परिगणित किया गया है। तो रायण का विवाह वास्तविक राधा से नहीं हुआ था, राधा जी की छाया से हुआ था। जैसे भगवान का अंश रायण, वैसे राधिका जी की अंश जो छाया राधा थी उनसे विवाह हुआ। छाया राधा पिछले जन्म में केदार की पुत्री वृंदा थी, और भगवान ने जब बताया कि भगवान ने बताया था वृंदा को कि राधा जी का जब विवाह होगा हमसे, भगवान श्री कृष्ण के साथ जब विवाह होगा तो भगवती राधा का यह विवाह गोपनीय रखा जाएगा, बाहर सबको पता नहीं चलेगा। माता पिता को तो पता नहीं था, तो समयानुसार जब राधा जी का विवाह उनको कुमारी जानकर जब रायण गोप से कर दिया जाएगा ना, तो विवाह जब निश्चित कर दिया जाएगा तो राधा जी अंतर्धान हो जाएंगी, वास्तविक राधा, और उन्हीं वास्तविक राधा का स्थान लेकर तुम छाया राधा वहां चली जाना और तुम्हारा विवाह रायण से हो जाएगा। हमारे अंश है रायण गोप और राधा के अंश हो तुम, तो हमारा अंश का विवाह हो गया, और हमारा और मूल राधा का विवाह तो पहले ही हो जाएगा। और मूर्खतावश, ज्ञान बुद्धि से नहीं, मूर्खतावश लोग उसी को असली राधा समझ बैठेंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड के अध्याय 86 में श्लोक 137 से 141 तक देखें। वृषभानो सुता तुम च राधा छाया भविष्यसि मत कलांश्च रायणस्ताम विवाहम ग्रहिष्यति माम लभिष्यसि रासे च गोपीभिः राधया सह राधा श्रीराम शापेन वृषभानु सुता यदा सा चैव वास्तवी राधा त्वं तच्छाया स्वरूपिणी विवाह काले रायणस्ताम छायां ग्रहिष्यति ताम दत्वा वास्तवी राधा सांतर्धाना भविष्यति राधय वेति विमूढ़ाश्च विज्ञास्यन्ति च गोकुले स्वप्ने राधा पदाम भोजम नहीं पश्यन्ति वल्लभाः स्वयं राधा मम क्रोड़े छाया राधारण कामिनी। जो असली राधा है वो हमारे पास आ जाएंगी, और रायण कामिनी जो रायण पत्नी बनेगी वो छाया राधा होगी। फिर यही हुआ, 12 वर्ष की होने पर नव यौवन से युक्त राधा जी का विवाह जब रायण गोप से तय कर दिया गया तो वास्तविक राधा अंतर्ध्यान हो गई, उनका स्थान छाया राधा ने ले लिया। अतीते द्वादशाब्दे तु दृष्ट्वा ताम नवयौवनां सार्धम रायण वश्येन तत्संबंधम चकारस छायां संस्थाप्य तद्गेहे सामंतर्धानम चकारः बभूव तस्य वैश्यस्य विवाह छाया सह। माहेश्वर तंत्र एक बड़ा दुर्लभ ग्रंथ है, भगवान शिव ने उसको समाधि की अवस्था में प्राप्त किया था। भगवान शिव को वो ग्रंथ समाधि की अवस्था में मिला था। उसमें अध्याय 26 श्लोक 14 में कहते हैं इदम माहेश्वरम तंत्रम समाधो यच्छ्रुतम मया। भगवान शिव ने ये माहेश्वर तंत्र समाधि की अवस्था में प्राप्त किया था। उसमें फिर अध्याय 9 में आप देखें 4थे श्लोक में वृषभानुगृहे जाता राधिकेति च विश्रुता। भगवान की जो नित्य सहधर्मिणी राधा जी हैं वो वृषभानु के कुल में उत्पन्न हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण को गोपियों के साथ और पार्श्व स्थित राधिका जी के साथ देखकर जो
वेद मंत्र हैं, श्रुतियाँ हैं, वो बड़ी विस्मित हुई। कोई गोपी देख भगवान को चमर डुला रही है, कोई गोपी भगवान को पान खिला रही है, तांबुल का निवेदन कर रही है, कोई गोपी भगवान के सामने मणिमय थाली में रत्नमाला दीपमाला प्रस्तुत करके भगवान के मुखमंडल की आरती उतार रही है, राधा माधव युगल सरकार की आरती उतार रही है, कोई उनके सामने हाथ जोड़कर स्तुति परक निवेदन कर रही है। माहेश्वर तंत्र के अध्याय 50 के श्लोक 45 में कहते हैं, काचित गोपी सचमरकरा बीजयंति स्वकांतम काचित चाग्रे करयुगपुटम कृत्य तस्थौ निरीहा काचित स्थाल्यां मणिगणमयीं कृत्य दीपावलिं ताम राधा कृष्ण प्रतिमुखगता कुर्वती दीपकृत्यम। तो तांत्रिक ग्रंथों में भी ऐसे राधा कृष्ण युगल सरकार का वर्णन है। वराह पुराण के अध्याय 164 में जहाँ पर राधा कुंड का वर्णन है, जब भगवान ने अरिष्टासुर वत्सासुर इत्यादि का वध किया तो जानते थे ये तो राक्षस हैं, लेकिन आए थे गौवंश के शरीर में, तो गौहत्या की आशंका भगवान को जब व्याप्त हो गई तो राधिका जी ने राधा कुंड का निर्माण करके उसके पवित्र जल से स्नान करा के भगवान के इस सांकेतिक दोष की निवृत्ति की थी। स्नातस तत्र तदा कृष्णो वृषम हत्वा महासुरम वृष हत्या समायुक्त कृष्ण चिंतान्वितो भवत वृषो हतो मया चायमरिष्ट पापपूरुषः तत्र राधा समाश्लिष्य कृष्ण मुक्लिष्ट कारणम स्वनाम्ना विजितम कुंडम कृतम तीर्थमदूरतः राधा कुंडमिति ख्यातम सर्व पाप हरम शुभम। धर्म रक्षा है तो भगवान श्री कृष्ण अवतार की जब बात आई, भगवान विष्णु ने कहा हम श्री कृष्ण अवतार ग्रहण करेंगे, तो ब्रह्मदेव को कहा कि वृषभानु जी की पुत्री राधा जी के रूप में हमारी शक्ति आएगी। ये भविष्यवाणी स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वासुदेव महात्म्य के अध्याय 18 में देखी जा सकती है। भूभारासुर नाशार्थम पातुम धर्मम च धार्मिकाम वसुदेवाद भविष्यामि देवक्या मथुरापुरे कृष्णो हम वासुदेवाक्षस्तथा संकर्षणो बलः प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च भविष्यन्ति यदोः कुले गोपस्य वृषभानुस्तु सुता राधा भविष्यति वृंदावने तया साकं विहरिष्यामि पद्मज। और राधा जी की प्रार्थना पर आगे कल्कि अवतार होगा। ये भविष्यवाणी भी भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के खंड चौथे अध्याय 5 श्लोक 28 में देखी जा सकती है। राधया प्रार्थितो हम व यदा कलियुगांत के समाप्य च रह क्रीड़ाम कल्कि च भवितास्म्य हम। कल्कि का जो अवतार होगा वो भी राधा जी की प्रार्थना से भगवान लेंगे, ऐसी भविष्यवाणी भविष्य पुराण में वर्णित है। सुदर्शन भगवान के अवतार जो स्वामी जगतगुरु निम्बारकाचार्य जी हुए वो भी कहते हैं, नमस्ते श्रियै राधिकायै परस्परायै नमस्ते नमस्ते मुकुंद प्रियायै सदानंद रूपे प्रसीदत्वमन्तः प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुंदेन सार्थम। वैष्णवों के परम आदरणीय सम्माननीय महापुरुष आचार्य श्री जीव गोस्वामी जी लिखते हैं, जीवन और मरण दोनों में राधा कृष्ण ही उनकी गति है। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि ही जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णो गतिर्मम। फिर रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जितने वेद हैं दुर्गम हैं उनके सारभूत भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, सृष्टि और संहार करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, नवीन किशोर स्वरूप स्थिति को धारण करके वृंदावन में रहने वाले, भय को दूर करके पापियों को तारने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं। लेकिन वो अकेले नहीं, राधा जी के साथ हैं, युगल सरकार के साथ हैं। ऐसे भगवान राधा कृष्ण सरकार का ध्यान करो रे मन, उनका ध्यान करो। अगम निगम सारो सृष्टि संहारकारो वयसी नव किशोरो नित्य वृंदावनस्थौ शमन भय विनाशो पापिनस्तारयम तो भज भजतु मनोरे राधिका कृष्णचंद्रो। चैतन्य महाप्रभु जी, हरिवंश महाप्रभु जी, हित हरिवंश महाप्रभु जी, भक्तराज खड़गसेन इत्यादि, ये सब का पूरा जीवन राधा भक्ति से युक्त रहा। राधा जी कोई काल्पनिक पात्र नहीं है कि बाद में कोई विधर्मी ने मिला दिया और सबों ने स्वीकार कर लिया। नारद पांचरात्र के द्वितीय रात्र के अध्याय 6 में श्लोक 11वां देखें, त्रैलोक्य पावनी राधाम संतो सेवंत नित्य सह यत्पाद पद में भक्त्यार्घ्यम नित्यम कृष्णो दधाति च। तो ये सब तंत्र में, पुराण में, संहिताओं में, वेदों में, उपनिषदों में हमने वर्णन किया ना। सनत कुमार संहिता आप देख लें, वहाँ राधे राधे च कृष्णे से कृष्ण प्राणे मनोहरे भक्त धाम प्रदे देवी राधिके तुम प्रसिद्ध में। ये सब नारद पांचरात्र में भी हमने बता दिया। आगे देख लीजिए, नारद पांचरात्र में श्री कृष्ण जैसे ब्रह्म स्वरूपी हैं, ब्रह्म हैं और प्रकृति से परे हैं, वैसे राधा जी भी जो ये भौतिक प्रकृति है, जिसको वास्तव में विकृति भी कह दिया बहुत जगह, उससे परे हैं और माया से निर्लिप्त हैं। राधा ब्रह्म स्वरूपिणी है। श्री कृष्ण प्राणाधिष्ठात्री देवी ही राधा हैं, जो श्री कृष्ण भगवान के प्राणों के अधिष्ठात्री हैं। यथा ब्रह्म स्वरूपश्च श्री कृष्ण प्रकृते परः तथा ब्रह्म स्वरूपा च निर्लिप्ता प्रकृते परा प्राणाधिष्ठात्री देवी या राधा रूपा च सामने। आगे भी कहा, सौभाग्यासु सुंदरीसु, जितनी सुंदर स्त्रियां हैं, सुंदर न भी सुंदर मतलब चरित्र से सुंदर, शरीर से नहीं, सौभाग्यासु सुंदरीसु, जितनी स्त्रियां हैं उनमें जो सौभाग्य विद्यमान है वो राधा जी हैं। राधा कृष्ण प्रियासु च हनुमान वा नराणाम च पक्षिणाम गुरुरो यथा। नारद पांचरात्र के प्रथम रात्र के अध्याय 1 में कहते हैं, जैसे वानरों में हनुमान, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ हैं, वैसे श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली सभी सौभाग्यवती स्त्रियों में सौभाग्यभूता राधिका जी श्रेष्ठ हैं। राधा और कृष्ण में कोई भेद है ऐसा शास्त्रज्ञ नहीं मानते। जैसे दूध और उसकी सफेदी में, उसकी शुभ्रता में अभिन्न संबंध है, वैसे राधा श्री कृष्ण भगवान में भी
अभेद संबंध है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड के अध्याय 15 में कहते हैं, त्वं कृष्णांगार्थ संभूता तुल्या कृष्णेन सर्वतः श्री कृष्ण स्वयं राधा त्वं राधा वा हरिस्वयं। और वेदों पुराणों में कहीं भी भगवान श्री कृष्ण और राधा जी में भेद नहीं बताया गया। ये बात श्री कृष्ण जन्मखंड में ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंतर्गत अध्याय 94 के श्लोक 5 में कहते हैं, त्वमेव राधा त्वं कृष्णस्त्वं पुमान् प्रकृति परा राधा माधव योर्भेदो न पुराणे श्रुतौ तथा। न वेद में न पुराण में कहीं राधा और कृष्ण में वेद नहीं बताया गया। द्वारिका में जो शक्ति, अब कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि राधा जी रुक्मिणी से श्रेष्ठ हैं, रुक्मिणी जी राधा से श्रेष्ठ हैं, अलग अलग मत से। जो लोग राधा जी को नहीं मानते वो रुक्मिणी को श्रेष्ठ बताते हैं, जो लोग रुक्मिणी को नहीं मानते वो राधा जी को श्रेष्ठ बताते हैं। शास्त्र के कहते हैं राधा और रुक्मिणी अलग अलग नहीं है, भगवान जैसे एक हैं वैसे उनकी शक्ति भी एक ही है। कैसे कहा? तो राधा जी ही द्वारिका में रुक्मिणी के रूप में रहती हैं और रुक्मिणी जी ही वृंदावन में राधिका के रूप में रहती हैं। शापवशात राधा स्वरूप से वो भगवान का साहचर्य प्राप्त नहीं कर सकती थी, तो द्वारिका में रुक्मिणी बन गई, और रुक्मिणी जी उस समय प्रसंगवशात वृंदावन में नहीं आ सकती थी, तो राधा के रूप में वो शक्ति आ गई। रुक्मिणी द्वारवत्याम तो राधा वृंदावने बने, ऐसा मत्स्य पुराण अध्याय 13 के श्लोक 38 में कहते हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड के अध्याय 70 में श्लोक 7 और 8 के मध्य कहते हैं, अष्टौ प्रकृतयः पुण्या प्रधाना कृष्ण वल्लभा प्रधान प्रकृतिस्ताब्द्या राधा चंद्रावती समा चंद्रावली चित्ररेखा चंद्रा मदन सुंदरी प्रिया च श्री मधुमती चंद्ररेखा हरिप्रिया। भगवान की जो प्रधान प्रकृति है वो राधिका जी हैं, फिर इनके और भी अन्य गौण प्रकृति के रूप में सहचरी हैं। चंद्रावती और राधिका को समान बताया, फिर कहा चंद्रावली चित्ररेखा चंद्रा मदन सुंदरी मधुमती चंद्ररेखा और प्रिया अथवा हरिप्रिया भी, प्रिया या हरिप्रिया दोनों नाम मिलता है। ये भगवान की जो मूल प्रकृति प्रधान प्रकृति राधा जी हैं उनकी अष्टगौण प्रकृति के रूप में विद्यमान है। गर्ग संहिता में भी कहा, जैसे दूध और उसकी सफेदी में कोई भेद नहीं है उसी प्रकार से राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। जो व्यक्ति भेद देखते हैं वो तो बड़े मूर्ख हैं, बड़े दुर्भाग्यवान हैं। गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के अध्याय 12 के श्लोक 32 में कहते हैं, ये राधिकायाम मयि केशवे मनाग भेदम न पश्यन्ति दुग्ध शौक्ल्यवत। दुग्ध और उसकी शुक्लता में शौक्ल्य में जो मनाग भी थोड़ा सा भी भेद नहीं देखते। तो एव में ब्रह्म पदम प्रयान्ति यद अहेतुक स्फुरजित भक्ति लक्षणा। वही हमारे अहेतुक अद्वैतनिष्ठ ब्रह्म पद को प्राप्त कर जाते हैं, वही प्रगाढ़ भक्ति के अधिकारी हैं जो लोग राधा और कृष्ण में भेद नहीं देखते। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अध्याय 12 के श्लोक 9 में कहते हैं, योगेनात्मा सृष्टि विधौ द्विधा रूप बभूवस। वही परब्रह्म सृष्टि के समय दो रूप में हो गए, दक्षिण भाग से कृष्ण और वाम भाग से राधा बन गए। पुमांश्च दक्षिणार्धांगो वामांग प्रकृति स्मृतः। यही बात वेदों ने भी कहा। आश्वलायन शाखा का जो ऋक् परिशिष्ट है उसमें क्या कहते हैं, राधया माधवो देवो माधवे न च राधिका विभ्राजन्ते जनस्विति। कैसे कहा? जो राधा है वही माधव हैं, राधा से माधव और माधव से राधा। नंद बाबा और यशोदा देवी को जो तत्वज्ञान के हेतु भगवान ने निर्देश किया उसमें क्या कहा कि हे नंद यशोदे, आप राधा जी के पास जाकर तत्वज्ञान की जिज्ञासा करें। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड के अध्याय 110 के श्लोक 14 और 15 में कहा, ज्ञानं मोक्षात्मकं सिद्धं परम निर्वाण कारकं निवृत्ति मार्गमारूढ़ं भक्तस्तत्रैव वांछति भक्त्यात्मकं च यज्ञानं तुभ्यं राधा प्रदास्यति तस्यां च मानवं भावं त्यक्त्वा ज्ञानं करिष्यति। राधा जी के पास भेजा है नंद यशोदा को तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान ने। जो लोग अधम हैं, राधा कृष्ण में भेद बुद्धि देखते हैं, वे अपने पूर्वजों के साथ घोर नरक में जाते हैं, उनका वंशनाश होता है, विष्ठा के कीड़े बन जाते हैं, कालसूत्र आदि नरक में जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जन्मखंड में ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंतर्गत वर्णन करते हैं। राधा माधवयोर भेदम ये कुर्वन्ति नराधमा वंशहानिर्भवेत्तस्य पच्यन्ते नरकं चिरं यान्ति शूकरयोनिं च पितृभिः शतकैः सह 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायां क्रमयस्तथा। गर्भ संहिता के वृंदावन खंड के अध्याय 15 में भी भगवान श्री कृष्ण यही मत स्वयं बताते हैं। ये राधिकायां मयि केशवे हरौ कुर्वन्ति भेदं कुधियो जना भुवि ते कालसूत्रं प्रपतन्ति दुःखिता रंभोरु यावत् किल चंद्रभास्करो। वेदों में जो काण्व शाखा वर्णित है, कण्व मुनि के विस्तार से जो काण्व शाखा प्रवर्तित हुई उसके संदर्भ का आश्रय लेकर ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में भी कहते हैं, राधा कृष्ण में भेद देखकर जो राधा जी का उपहास करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, जैसा कि आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, तो राधा जी की जो निंदा करते हैं, उनका उपहास करते हैं, वे कल्प पर्यंत घोर नरक में जाते हैं, विष्ठा के कीड़े बनते हैं। वेश्याओं की योनि में जब गुप्त रोग हो जाता है, नित्य व्यभिचार कर करके उसमें जो कीड़े लगते हैं वो यही लोग बनते हैं। उन्हें ब्रह्मत्या लगती है और गर्म तेल में छाना जाता है, इसमें संशय नहीं। ये बात विषमति निंदन्ति पापिनश्च हसन्ति च
कृष्ण प्राणाधिकाम देव देवीं च राधिकां परां ब्रह्म हत्या सतम ते च लभन्ते नात्र संशयः तत्पापेन च पच्यन्ते कुंभीपाके च रौरवे तप्त तैले महाघोरे ध्वान्ते कीटे च यंत्रके चतुर्दशन्द्रावच्छिन्नं पितृभिः सप्तभिः सह ततः परमजायन्त जन्मैकं कूलयोनितः दिव्यं वर्षसहस्रं च विष्ठा कीटास्य पापतः पुंश्चलीनां योनिकीटास्तद्रक्तमलभक्षणाः मलकीटाश्च तन्मान वर्षं च पूय भक्षकाः वेदे च काणवशाखाया मित्याह कमलोद्धव। देवी भागवत महापुराण के स्कंध 9 अध्याय 4 में भी कहते हैं और ब्रह्मवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 4 में भी कहते हैं। दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सावित्री, सरस्वती ये सब सृष्टि काल में मूल प्रकृति के 5 रूप हैं। गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च सृष्टि विधो प्रकृति पंचधा स्मृता। कहीं कहीं प्रकृति पंचधा भवित भी मिलता है। प्रकृति पंचधा स्मृता ऐसा प्रधान पाठ है। महाभागवत इत्यादि में भी ये बात समर्थित की गई है। नारद पुराण के पूर्वार्ध में अध्याय 53 में इन 5 की अलग अलग मंत्र कवचादि का वर्णन है। पंच प्रकृति मंत्र कवचादि का निरूपण है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 56 में अलग से राधा कवच भी वर्णित है। राधा तंत्र, सम्मोहन तंत्र इत्यादि ग्रंथों में नामावली और पूजा पद्धतियों का भी व्यापक वर्णन है। भगवान शिव जी महाराज ने, महादेव जी ने भी राधा मंत्र की दीक्षा ग्रहण की है। नारायण भगवान ने ये उन्हें उपदेश देते हुए कहा, श्री कृष्ण भगवान की प्रसन्नता चाहिए तो राधा जी की शरण में जाना चाहिए। बड़ा अद्भुत रहस्य है। कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जी की शरणागति प्राप्त कर भी ले और राधा जी की, श्री जी की कृपा प्राप्त न हो तो भगवान श्री कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए महादेव आप जब भी जप करें, युगल मंत्र का जप करें। ये बात बड़ी रहस्यमयी है, इसको कोई बिरला ही जान पाता है। और जब आप राधा कृष्ण मैं युगल सरकार का मंत्र जपेंगे तो शीघ्रता से हमें अपने प्रेम और भक्ति से वशीभूत कर लेंगे। ऐसा भगवान ने पद्म पुराण के पाताल खंड के अध्याय 82 के श्लोक 84 से 88 के मध्य कहा है। हम श्लोक बता देते हैं आपको। यो मामेव प्रपन्नश्च मत्प्रयाम न महेश्वर न कदापि सचाप्नोति मामेवं ते मयोदितं सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति वदेदपि साधनेन विनाप्येव मामाप्नोति न संशयः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन मत्प्रियां शरणं व्रजेत् आश्रित्य मत्प्रियां रुद्र मां वशी कर्तुमर्हसि इदं रहस्यं परमं मया ते परिकीर्तितं त्वयाप्येतं महादेव गोपनीयं प्रयत्नतः त्वमप्येनां समाश्रित्य राधिकां मम वल्लभां जपन् मे युगलं मंत्रं सदा तिष्ठ मदालये। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तीनों में एक बड़ी सुंदर मंत्र का वर्णन है। स्तोत्रं राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्यते विभूतिरस्तु सुनृता। गायत्री छंद का ये मंत्र ऋग्वेद में भी है, सामवेद में भी है, अथर्ववेद में भी है। स्तोत्रं राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्यते विभूतिरस्तु सुनृता। ऋग्वेद सामवेद दोनों में एक मंत्र और वर्णित है। इदं जन्मोजसा सुतम राधानां पते पिबात्वस्य गृणवः। यही अलग शैली में मंत्र वर्णित है। ब्रह्म ज्योति, जो परमात्मा की ज्योति स्वरूप जगदीश महेश्वरोसी जो कहते हैं ना, तो ज्योति स्वरूप जो परब्रह्म है, एक ही परब्रह्म 2 रूप में हो जाता है। सम्मोहन तंत्र में क्या कहते हैं, तस्मात् ज्योतिरभूत वेधा राधा माधव रूपकम। ऐसा शिव जी ने सम्मोहन तंत्र में बताया। तैत्तरीय श्रुति भी रसो वैसः इत्यादि कहती है। रसस्वरूप वह अनादि ब्रह्म रसस्वरूप होकर अद्वितीय होता हुआ भी राधा और कृष्ण इन 2 आनंदमय लीला सिद्ध रूपों में कैसे हो जाता है, इसके विषय में उपनिषद बताते हैं। साम रहस्योपनिषद में रसिका आनंदस्य अनादि संसिद्धा लीला भवन्ति अनादिरयं पुरुष एक एवास्ति तदेव रूपम द्विधा विधाय समाराधन तत्परो भूत तस्मात् ताम राधाम रसिकानंदाम वेद विदो वदन्ति। इसमें आनंद रूपिणी राधिका जी को वेद के विद्वान बताते हैं साम रहस्योपनिषद में। और रास प्रकरण में जब भगवती राधिका और उनकी रोमकूप से उद्भूत अन्य गोपियों के साथ भगवान विहार कर रहे थे तो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई परस्त्री गमन कर रहे थे। स्वप्रतिबिंब विभ्रमः, क्योंकि अवरुद्ध सौव्रता हो गए थे भगवान, तो स्वप्रतिबिंब विभ्रम हो गया। जैसे कोई अपने प्रतिबिंब के साथ ही क्रीड़ा करे, वैसे ही राधा कृष्ण क्रीड़ा लीला के निमित्त रसपूर्ण होकर 2 स्वरूपों को धारण कर लेते हैं। क्योंकि एकाकी मनो न रमते, अकेले मन लगता नहीं और अकेले के अलावा कोई है नहीं, तो स्वयं को ही 2 में कर लिया ताकि चलो देखने में तो 2 लगेंगे तो रमण करेंगे, क्रीड़ा करेंगे। छायावत जैसे 2 स्वरूप से हो गए, वैसे भगवान श्री कृष्ण और राधिका जी एक ही परब्रह्म द्विधा हो जाते हैं, 2 रूप में हो जाते हैं। ऐसा भी राधोपनिषद में वेदों ने कहा। राधिकोपनिषद के 12वें श्लोक को आप देखें। येयं राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर्देहे नेकः क्रीडनार्थम युदाभूत। खेलने के लिए क्रीडनार्थ 2 रूप हो गए, क्योंकि एकाकी मनो न रमते तो क्रीडनार्थ 2 हो गए। ऐसा राधिकोपनिषद में कहा। ये यं राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर्देहे नैकः क्रीडनार्थम द्विधाभूत देहो यथा छाया शोभमानः श्रृण्वन् पठन् याति तद्धाम शुद्धम। और ये राधा माधव साक्षात सच्चिदानंद घन परमामृत स्वरूप परब्रह्म है। ऐसा राधिकोपनिषद में ही बताया। परब्रह्म सच्चिदानंद राधा कृष्णयो परस्पर सुखाभिलाष रसास्वादन इव तत्सच्चिदानंदामृतम कथ्यते। जैसे अग्नि ज्वाला से चिंगारी का बनना और फिर चिंगारी का अधिक बड़े होकर महाज्वाला बन जाना देखा गया है, वैसे ही
अन्य देवों सभी देवों में सभी देवताओं की शक्तियां निहित होती हैं। कभी राधा में कृष्ण का, कभी कृष्ण में राधा का, कभी राधा कृष्ण का महादेव में, कभी महादेव में राधा कृष्ण का, ऐसे विनियोग देखा गया है। महादेव का इन दोनों में, इन दोनों का महादेव में। जैसा हमने पहले बताया आपको महाभागवत में और पद्मिनी तंत्र इत्यादि का आश्रय से, नारद पुराण इत्यादि का आश्रय से, कि कभी शिव जी राधा के रूप में आ गए, कभी काली जी कृष्ण के रूप में आ गई, कभी कृष्ण ही पार्वती बन गए, कभी राधा ही शिव बन गई, ऐसा। तो सामरहस्योपनिषद में कहा स एवायं पुरुष स्वरमणार्थम, अपने रमण के लिए, अपनी क्रीड़ा के लिए स्वस्वरूपम प्रकटितवान, सर्वे आनंद रसा यस्मात् प्रकटिता भवन्ति आनंद रूपेषु पुरुषोयम रमते, स एवायं पुरुष समाराधन तत्परो भूत तस्मात् स्वयं एव समाराधनम अकरोत्। अपना ही समाराधन किया भगवान ने अलग अलग रूपों में। अतो लोके वेदे च श्री राधा गीयते। तो श्री राधा जी का जो प्राकट्य है वो यही पुरुष माधव अपने रमणार्थ स्वयं को ही निज मूल स्वरूप से प्रकट कर लिया। इसलिए वेदों के अनुसार भी भगवान श्री कृष्ण में मूल प्रकृति राधा जी से कोई भेद सिद्ध नहीं होता। अथर्व वेद में कहते हैं, भगवान बलराम जी को जब जिज्ञासा हुई श्री कृष्ण भगवान का तत्वरूप क्या है, तो उन्होंने ज्ञान बुद्धि से चिंतन करके अनुसंधान किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे। अथर्व वेद में जो पुरुष बोधिनी राधा श्रुति है, राधोपनिषद की बात आती है, वहां पर बलराम जी ने अनुसंधान किया और क्या कहते हैं, गोकुलाढ्ये माथुर मंडले वृंदावन मध्य सहस्रदल पद्मे षोडशदल मध्य अष्टदल केसरे गोविंदोपि श्याम पीतांबरो द्विभुजो मयूर पिच्छ शिराः वेणु वित्रहस्तु निर्गुणः सगुणो निराकारः साकारो निरीह सचेष्टते विराजत इति पार्श्वे राधिका चेति। फिर आगे कहा, एक ही आसन, एक ही बुद्धि, एक ही मन, एक ही ज्ञान, एक ही आत्मा, एक ही पद, एक ही आकृति और एक ही परब्रह्म, ये अभेद बुद्धि बलराम जी ने सिद्ध की राधा कृष्ण में। राधा कृष्ण यो एकम आसनम, एका बुद्धि, एकम मनम, एकम ज्ञानम, एक आत्मा, एकम पदम, एक आकृति, एकम ब्रह्म। ऐसा अथर्ववेद की पुरुष बोधिनी, ब्रह्म बोधिनी राधा श्रुति में बलराम जी ने अनुसंधान किया। अथर्ववेद के राधिकोपनिषद में फिर सर्वाणि राधिकाया देवतानि सर्वाणि भूतानि राधिकायास्तां नमामः। आगे कहा, जगत भरतुर्विश्व सम्मोहनस्य श्री कृष्णस्य प्राणतोधिकामपि वृंदारण्य श्रेष्ठ देवीं च नित्यं तां राधिकां वरधात्रीं नमामः। ऐसा कह के वेदों ने स्तुति की है। रूप गोस्वामी जी ने उज्ज्वल नीलमणि में जो चौथे के अंतर्गत 6-7 श्लोक हैं उसमें कहा, ह्लादिनी या महाशक्ति सर्वशक्ति वरीयसी तत्सार भाव रूपेय मिति तंत्रे प्रतिष्ठिता। भगवान की जो सभी शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ आह्लादिनी शक्ति है वही यहाँ पर सार भाव का आश्रय लेकर राधिका जी के रूप में प्रकट हुई। सुष्ठुकांत स्वरूपेयम सदा सर्वदा वार्ष भानवी वृषभानुपुत्री धृत षोडश श्रृंगारा द्वादशा भरणान्विता। ऋग्वेद के अंतर्गत भी यही वर्णन मिलता है जो रूप गोस्वामी जी ने कहा। तो अपने से कोई कल्पना करके झूठ सच थोड़ी लिख देते थे आचार्यगण, जो शास्त्र सिद्ध बात है वही लिखते थे। तो रूप गोस्वामी जी ने जो लिखा वही ऋग्वेद ने राधोपनिषद में भी कहा है। आह्लादिनी समधिनी ज्ञान इच्छा क्रियाद्या बहुविधा शक्तयः। आह्लादिनी शक्ति, समधिनी शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सब बहुत सी ब्रह्म की शक्तियां होती हैं। उसमें आह्लादिनी शक्ति सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। वही अंतरंग भूता राधिका जी हैं। कृष्ण के द्वारा आराधिता होने से उनको राधा कहते हैं, जिनकी सदैव आराधना कृष्ण करते हैं, इसीलिए उन शक्ति को हम राधा कहते हैं, राधिका कहते हैं। ऐसा ऋग्वेद की राधा उपनिषद श्रुति कहती है। आह्लादिनी समधिनी ज्ञान इच्छा क्रियाद्या बहुविधा शक्तयः तास्वाह्लादिनी वरीयसी परमांतरंग भूता राधा कृष्णेन आराध्यत इति राधा कृष्णं समाराधयति सदेति राधिका। ऐसा भी वेदों ने वर्णन किया। जो लोग अज्ञान पक्ष के कारण अश्रद्धा से, भ्रम से, संदेह से राधा जी के अस्तित्व को नकारते हैं, विधर्मियों का षड्यंत्र समझकर उनकी निंदा करते हैं, उनका उपहास करते हैं, उनको चाहिए कि इस अपराध का प्रायश्चित करते हुए, ग्लानिपूर्वक अपने अपराध का चिंतन करते हुए श्री राधा जी की शरण ग्रहण करें। पद्म पुराण के पाताल खंड के अध्याय 82 के श्लोक 42 से 46 के मध्य कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा श्री कृष्ण युगल सरकार की स्तुति करते हुए शरणागति का जो मंत्र वर्णित है वो हम आपको बता देते हैं। संसार सागरान्नाथो पुत्र मित्र गृहाकुलात् गुप्तारो में युवामेव प्रपन्न भयभं जनो योहम ममास्त यत्किंचित् दिहलोके परत्र च तत्सर्वं भवतो रद्य चरणेषु समर्पितम् अहमस्मि अपराधाना माल्यस्त्यक्त साधनः अगतिश्च ततो नाथो भवन्तावीव मे गतिः तवास्मि राधिका कांत कर्मणा मनसा गिरा कृष्ण कामते तवैवास्मि युवामेव गतिर्मम। हम आपकी ही हैं, हमारा और कोई पुत्र मित्र भाई बंधु माता पिता पत्नी पति नहीं है भगवान। हम फंसे हुए हैं, अज्ञानता कारण आपके तत्व को नहीं जान पाते। सोशल मीडिया से पहले सब राधा जी के प्रति भक्ति रखते थे। जब से आर्य समाज और तरह तरह के प्रपंची लोगों ने स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान मानकर राधा जी के प्रति भ्रम फैलाना शुरू किया ना, तब से बहुत से लोग राधा जी को काल्पनिक समझ बैठे। तो ये भ्रम दूर करें, राधा जी के शरण में जाएं। शरणं वाम प्रपन्नोस्मि करुणा निकरा करो प्रसादम कुरुतम दास्यम मयि दुष्टे अपराधिनी। हम दुष्ट हैं, अपराधी हैं आपके, ऐसा समझकर युगल सरकार जी के शरण में जाकर स्वयं को अपराधियों का भंडार और भगवान और भगवती को सर्व पाप क्षयंकर समझकर आप उनकी शरण में जाएं। यही हम आप लोगों से निवेदन करेंगे।
अब इतनी शीघ्रता से मैं बोलते जा रहा हूँ, हमारे गले में भी थोड़ी जलन हो गई है, लेकिन शरीर के अस्वस्थ होने के बाद भी, यात्रा और उपवास के कारण क्लांत होने के बाद भी हमने प्रयास किया कि जितनी जल्दी हो सके ये रहस्य आपको समझा दिया जाए। ये सब रहस्य दीर्घकाल तक सामने बैठकर शिष्यों के द्वारा गुरुजनों से सीखने चाहिए थे, सीखे जाने चाहिए थे। अब समयाभाव के कारण लोग आना नहीं चाहते, हम लोग भी समयाभाव के कारण लोगों के पास जा नहीं पाते, तो हमने सोशल मीडिया का ही सदुपयोग करते हुए ये सब रहस्य बता दिया आपको। और आगे से हम आशा करते हैं कि आप भगवती राधा जी के प्रति भगवान कृष्ण में अभेद बुद्धि रखकर सम्मानपूर्ण व्यवहार करके उनकी शरणागति को प्राप्त करेंगे, ज्ञान भक्ति वैराग्य से अपने जीवन को अधिकाधिक प्लावित करेंगे। अंत में भगवान परशुराम जी ने राधिका भगवती की जो स्तुति की है ब्रह्मांड पुराण के मध्य भाग के अध्याय 43 के श्लोक 8 में, उसके आश्रय से हम समस्त सृष्टि को उत्पन्न, पालन और संहार करने में दक्ष भगवती राधा की स्तुति के साथ अपने वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। परशुराम जी का ये भाव हम आपके समक्ष निवेदित करते हैं। या राधा जगदुद्भव स्थिति लये स्वाराध्यते वाजनैः शब्दं बोधयति शवक्त्र वेलगत प्रेमामृतास्वादनम रासेसी रसिकेश्वरी रमण दृन्निष्ठा निजानंदिनी नेत्री सा परिपातु माम अवनतम राधेति या कीर्त्यते। भगवान परशुराम जी के शब्दों में हम भगवती राधा को प्रणाम करते हुए, अगर गलती से, असावधानी से, अज्ञान से या शीघ्रतापूर्वक बोलने के कारण हमारे मुख से कुछ अशुद्ध निकल गया हो, अनृत निकल गया हो, अशास्त्रीय निकल गया हो, या बोलना कुछ और चाहते हो, बोल कुछ और गए हो, भगवती राधिका क्षमा करें। हम आप सबों को पुनः होली के उत्सव की बहुत बहुत बधाई देते हैं, आपके मंगल की कामना करते हैं। और समयानुसार अब तो हम दीर्घकाल के लिए एकांतवास में चले जाएंगे साधनात्मक उद्देश्यों से, तो ये सब ज्ञान चर्चा कुछ महीनों के लिए खंडित हो जाएगी। 2-4 दिनों के बाद तो हम बिल्कुल विश्राम ले लेंगे सोशल मीडिया से, लेकिन 1-2 दिन और हैं तो वर्णाश्रम पर हमारा वीडियो आने वाला था, बहुत पीछे चला गया है, हम बार बार खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया से दूर जाने से पहले हम ये सब विषय पूर्ण करके जाएंगे। आप सबों का मंगल हो। जय श्रीमन नारायण। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः।